अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ टिप्स, स्किन इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइन है। आपको जब भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होता है, उसके साथ साथ आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है, स्किन के साथ साथ अपने बालों का भी ख्याल रखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरट्वाइन हैं और इनकी वजह से आप जो अगर हेल्दी फील करते हैं तो ही आपकी हर चीज़ अच्छी हो जाती है। आज हमने सोचा हम स्किन पे भी बात करेंगे, बालों पे भी बात करेंगे और हेल्थ पे भी बात करेंगे। अच्छा खाना पीना आपकी शक्ल पे नज़र आता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप लेथार्जिक नहीं होते, आप एनर्जेटिक रहते हो। लेकिन आजकल की खुराक ऐसी हो गई हुई है कि शायद हमारी वो एनर्जीज़ नहीं रही हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उल्टा सीधा जंक खाने लग जाते हैं या फिर हम डाइटिंग्स पे इतने चले जाते हैं कि हमारी स्किन जो है वो लटक जाती हैं। अच्छा एज फैक्टर भी है, एज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी स्किन जो है थोड़ी सी सैगी होने लग जाती है, आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता ना, मैं कभी जवानी में किसी को जज करती थी कि उसने अपने मुंह पे क्या कराया क्या नहीं कराया। सबकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपने लिए जीते हो, हर चीज़ कराते हो। और अब जब थोड़ा सा बुढ़ापा आता जा रहा है तो उसमें भी अब तो ज़रूरत खुद भी पड़ जाती है चीज़ों की। और मुझे समझ नहीं आता, लोग तो छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं। अगर यूँ मुड़ रही हूँ तो कह देते हैं आपकी गर्दन की लाइन भाई छोड़ दें, मुझे बख्श दें। मुझे समझ नहीं आता, हम लोगों में इतनी ज़्यादा बस लिखने की देर होती है कि अगला बंदा, किसी ना कुछ लोग हैं जो नहीं परवाह करते, लेकिन देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फील करते हैं, फिर उनको लगता है हमारा अपना आप अच्छा नहीं लग रहा या हम अच्छे नहीं लग रहे। क्या ज़रूरत है भाई, अपने घर पे ध्यान दें, अपनी शक्लों पे ध्यान दें, अपने हेल्दी खाने पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी वजह से अगर कोई परेशान हो रहा है, सबसे बड़ी वो ख़राबी है। अपने गेस्ट को मैं आपसे मिलवाऊंगी। सबसे पहले समरीन जुनेद से, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, वेरी वेल। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साइमा यासिर, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं और हमें बताएंगी आज के स्किन इश्यूज़ को कैसे हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। और जी मैंने कहा पहले लेडीज़ फर्स्ट और उसके बाद हम मिलवाते हैं अपने हैंडसम बॉय। हम सबका इलाज हर्बल तरीके से करते हैं और बड़ी प्यारी बातें करते हैं। हैंडसम तरीन और यंग बॉय हैं बिल्कुल, इनकी जवानी का राज ही आई थिंक इनकी हर्बल दवाइयाँ हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका और आपके रोशन सवेरा की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो इतनी अपनाइयत और प्यार देते हैं। बिल्कुल हम तो देंगे, आप इतने अच्छे जो हैं, ऊपर से आज आपकी ड्रेसिंग भी इतनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल यंग बॉय। जी जी, असल में आप हैं ही यंग ना, इसलिए 19 साल उम्र है ना मेरी। 19 साल तो 19 साल से बढ़ भी जाएं, 20 भी यंग ही होता है। 32 साल पहले भी मैं 19 साल का ही था। अच्छा, अब भी 19 साल का ही। अभी भी 19 साल के। अच्छा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर और हमारे स्किन इश्यूज और ये सब चीज़ें होती है। पहले तो हम हेल्थ से, खाना पीना, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, तो क्या खाना पीना हमें जंक कभी खा लेना चाहिए या नहीं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है डाइटिंग का। ठीक है जी, एक सबके ज़बान पे आपको एक वर्ड नज़र आएगा कि जी हमें वेट लॉस करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वी शुड नॉट कीप वेट लॉस इन आवर माइंड, वी शुड वर्क ऑन फैट लॉस। जो एक्सेसिव फैट है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करें और किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन पे ना जाएं कि जी हमने बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं लेने, हमने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को लाइक शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, हमने प्रोटीन को बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमने इस पे नहीं करना। वो डिपेंड करता है उनके डाइट पे। और दूसरी बात ये है कि जी आजकल बहुत अवेयरनेस लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से, फेसबुक से डिफरेंट वीडियोस देखी, उनको मिक्स एंड मैच किया और अपनी वीडियो बना ली। तो प्लीज़ ऑथेंटिसिटी इज़ मस्ट। अगर आप कोई चीज़ देख भी रहे हैं उसको फॉलो करने से पहले आप अपना देखें ना, आपका एक्टिविटी क्या है डेली बेसिस पे, आपका डाइटरी प्रेफरेंस क्या है, मील रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है जी, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उसके बाद यू शुड मूव ऑन टू डाइटिंग। ट्रू। फिर आप इस तरह करें। और सबसे पहले ये कि आपका जो भी आपका कंसर्न डॉक्टर है उससे एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें, रादर देन गोइंग यू नो फॉर सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ टोटके। लेकिन देखें टोटके तो बनते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वाले ले लें। देखिए इसके लिए जो जिस तरीके से अभी समरीन ने बात की है बहुत अच्छी बात है। आप अपने मौलिक से मशवरा ज़रूर कीजिए, लेकिन एक
जैसे आपने कहा कि जो हाइब्रिड चीज़ें होती जी। हैं, फार्मी, जैसे फार्मी चिकन हुआ, फार्मी मछली हुई, इसको ज़रा अवॉइड कीजिए आप लोग। इसकी वजह से भी वेट गेन होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे जिस्म फैलने लग जाता है। आप याद रखिएगा, जिनका भी हार्मोनल डिसबैलेंस होगा उनके जिस्म के बाल बढ़ रहे होंगे, सर के बाल गिर रहे होंगे उनके। जी बिल्कुल ये सही प्रॉब्लम कह होती रहे है हैं, उनकी। बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। है, और रंगत भी सांवली सांवली होने शुरू होती है और चिड़चिड़ापन आता है, बहुत जल्दी नाराज होते हैं, एक बात की 4 बातें निकालेंगे हाँ हाँ और थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही। और उसी तरह हंसते खेलते हो। तो आज एक ऐसी रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आप हर चीज़ खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। दिन में 3 बार खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन भूख रख के खाएं। इंशाल्लाह ताला आपका पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, डबल चिन, ये सब आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। अच्छा ऐसा है वो? ऐसा है, बिल्कुल है। ओह ये तो बड़ी जी जबरदस्त बिल्कुल, चीज मैं है। एक रेमेडी ये बना के दिखाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन शाह साहब मुझे एक बात है, आपने कहा हर्बल, अगर इंसान हर्बल से नहीं ठीक हो रहा तो क्या उसको एलोपैथिक या उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाहिर बात है। देखें, हमारे लिए तो सब काबिल एहतराम होते हैं। वायरल आजकल इतना देखिए, फैला हुआ है। वायरल जो फैला हुआ है इस वक्त, जो खांसी और बुखार वाला है, जी। इसमें इवनिंग होती है तो सर्दी लगने लग जाती है जी। और अजीब कैफियत होती है, जिस्म टूट रहा होता है, आप तो 1-2 ब्लैंकेट डाल देते हैं अपने ऊपर और थोड़ी देर के लिए, बाद में थोड़ी देर में वापस सही हो जाता है, लेकिन बुखार रहता है। जी। और खांसी ऐसी होती है, सीना जकड़ गया और पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आपने लेना है बनफशा के पत्ते बनफशा, और भांसा के पत्ते, ठीक है। 1 चम्मच दोनों के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। फर्क पहले ही दिन पड़ेगा, लेकिन इसे 3 दिन इस्तेमाल कीजिए और छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा लेकिन अगर बुखार नहीं उतर रहा हो तो प्लीज वक्त जाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। स्किन इश्यूज बहुत होने लग गए हैं हमें, बहुत ज़्यादा, बच्चियों को ख़ास तौर पे। मैं इसलिए बार बार अपने शो पे ये हम लोग करते हैं कि बच्चियों को पता चले। बहुत ज़्यादा बच्चों की क्लॉगिंग हो रही होती है, अंदर सीबम होता है, इसके बारे में बताएं कि हमारी क्या डाइट में ऐसा मसला हो गया? अभी आपने बात करना शुरू की, उसी से मैं कंटिन्यू करूँगी कि जो हमारी डाइट है ना, जो हम खाते हैं वो दिखता है, वो बिल्कुल। दिखता है क्योंकि स्किन इज़ द मेजर ऑर्गन जो आपको पोर्ट्रे कर रहा है। जो भी सिम्टम्स आते हैं वो पहले स्किन पे नमूदार होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो रही है तो वो भी आपकी स्किन पे दिखेगी। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो वो भी आपकी स्किन पे और दिखेगा। इवन डाइटिंग का तो सबसे ज़्यादा नजर आने डाइटिंग का लगता तो है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर अल्लाह ताला ने 6 न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो 6 के 6 हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक न्यूट्रिएंट को आप अपनी ज़िंदगी से पूरा काट दें। आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। इज़ ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोलिंग जी। रादर देन क्लीन एंड हेल्दी ईटिंग इज़ द बेटर ऑप्शन, रादर देन कि आप जंक खाएं डेली बेसिस पे। जंक्स में डेफिनेटली आपके पास प्रोसेस फूड भी आ रहा है हमारे पास, और साथ में कार्ब्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो देयर इज़ नो वे कि आपका वज़न बढ़ेगा, नो वे। हाँ, इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं उसको कैलोरीज को बर्न करना सीखें। अच्छा, ये जो एक कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एक्नी के लिए दी जाती हैं तो एक्नी बिल्कुल बाहर आ जाती है, तो क्या ये गारंटी है कि ये जब सारी बाहर आ जाएगी तो दोबारा नहीं होगी? बिल्कुल, देखें जब भी कोई दवाई दी जाती है आमतौर पे इस तरह की एक्नी जो इन्फेक्टिव होती है उसमें पोर्स बहुत ज़्यादा अंदर से क्लॉग्ड होते हैं, प्लस हमारा सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से। एंड इन हार्मोन्स की वजह से जब हमारा सीबम ज़्यादा बनता है, अब उस सीबम को कंट्रोल करने के लिए सम टाइम हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर तो वो इन्फेक्टिव एक्नी है तो फिर हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है ताकि उसके अंदर जो भी जरासीम है वो भी मर जाए। अदरवाइज सम टाइम हमें विटामिन ए या उसके डेरिवेटिव्स देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेटिनोइन। उसकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। जब हम वो खिलाते हैं तो वो अंदर से पूरे सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करता है, आपके ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जब ऑयल की प्रोडक्शन कंट्रोल होती है तो ऑब्वियसली स्किन के अंदर कहीं कोई क्लॉग पोर है तो पहले वो बाहर आएगा तेल, इन द फॉर्म ऑफ एक्नी की पर्जिंग बढ़ेगी और फिर कुछ अरसे बाद वो सबसाइड होकर आपकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। समरीन, खाने में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या कहती हैं कि खाने में हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें? लोग घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कहते हैं ऑयल से बेटर घी है। परफेक्टली ऑलराइट। घी जो है, अगर आप इसको गूगल भी करके देखें ना तो आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, आप चेक करें
मेजॉरिटी सेलिब्रिटी अगर आप उनसे मैं पूछें तो कोई कि सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे तो चलें बिल्कुल सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर कह लीजिए, पब्लिक फिगर कर दें, चलें हाँ। परफेक्ट हो गया, चलें दिस इज़ द करेक्ट वर्ड। आप जितनी भी पब्लिक फिगर्स हैं, आप उनका अगर रूटीन चेक करें ना, उनसे पूछे कि हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, मोस्ट ऑफ देम विल रिप्लाई कि वी स्टार्ट विद देसी घी, हाँ बिल्कुल कहते हैं, राइट। बिल्कुल। आप यूएई में देखें, अब कॉफ़ी भी जो है ना उसके साथ भी देसी घी सर्व जी, किया जा रहा है, जी, राइट। जी। तो उसकी वजह यही है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये मिथ है। अच्छा आप ये देखिए, आजकल के दौर में जब हम छोटे थे या हमारे पेरेंट्स जब हमें फूड सर्व करते थे, उस ज़माने में कोई ये नहीं कहता था जी हम वेट कॉन्शियस हैं, हम पुट ऑन कर रहे हैं, हम डाइटिंग पे जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या थी? पुराने ज़माने में ये इतने सारी वेरिएशंस ऑयल की नहीं हुआ करती थी। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, आप बिल्कुल ये सही ऑलिव कह रही ऑयल हैं। है, वही 2 डब्बे आता था, दो चीज़ें, घी हाँ, वही एंड खाया सरसों का जाए। तेल, सरसों का तेल, ये 2 बिल्कुल ठीक। चीज़ें। आपको पता है सरसों का तेल भी अगर आप यूज़ करते उसी हैं में खाना बन रहा है, उसी में पराठा पक रहा है, सब कुछ। बिल्कुल। देखिए पराठे के लिए और आपको जो इंस्टेंट वाली कुकिंग है उसमें आप घी यूज़ कीजिए, बाकी जब आप कुकिंग कर रहे हैं, प्रॉपर खाना बना रहे हैं, उसके लिए सरसों का तेल इज़ बेस्ट। उससे आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, उससे आपको जो है इंडाइजेशन नहीं होगा। Olive oil? ऑलिव ऑयल इज़ बेटर, बट देखिए सबसे बेहतरीन मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। Mustard oil। ये 2 चीज़ें जो है नेचुरल हैं, प्योर है। सरसों का तेल ठीक है? कैसे खाया आराम से नहीं, आपका पता भी नहीं चलेगा। दैट इज़ वेरी लाइट आमना, आई एम टेलिंग यू आप एक दफ़ा ट्राई करें। उसका सिर्फ थोड़ा सा ये तो कि खाने से बाल बढ़ जाएंगे। बिल्कुल खाना ऐसा? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए आपकी डाइट, आप कितना अच्छा, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक ग्लास रख देते हैं टेबल पे, राइट, और यहाँ मैंने थोड़ा सा सैंड डाल दिया या कुछ भी नीचे मैंने इसके अंदर गार्बेज थोड़ा सा डाला, उसके ऊपर रख दिया मैंने ग्लास। मैं ऊपर से उसको कितना भी क्लीन अप कर लूँ, नहीं होगा, वो नहीं होगा until and unless I will not remove the glass and remove it from inside. अंदर से प्योरिटी इज मस्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। आप इसी तरह लेट्स कम ऑन द स्किन, आप कितने अच्छे फेशियल्स ले लीजिए, 20,000 का फेशियल ले लें, बट अगर अंदर से आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर कैसे क्लीननेस नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को अंदर से क्लेंस करना। एग्जैक्टली क्लेंस करना उसमें। और फिर जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर साइमा ने कि जी हमें फूड पे रखना है ध्यान अपना, तो देखिए प्रोसेस फूड बिल्कुल ना लें। जितना ज़्यादा आप रॉ फूड लेंगे ना, रॉ फूड में हम क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट, बिल्कुल, और वो हमने अपनी जिंदगियों में ख़त्म ही कर दिया। बच्चों को तो हम रोज़ देखें, लोगों को शायद लगता है कि बड़ी कोई एक ही बात हो रही होती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एवरी सेकेंड थर्ड शो वी शुड टॉक अबाउट दिस, कि आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही है जवान लड़कियों को कि वेजिटेबल्स, बीमारियां और वेजिटेबल्स कितने ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में। हमें याद है हमारे माँ बाप ऐसे कोई नक्शे होते नहीं थे, पिज़्ज़ा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सीधा हम खाना खाते तो हर किस्म की सब्जी खाते थे। शाह साहब ज़माने में देखिए हमारे पास फ्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल। अब एवरीथिंग एक कबाब, एक रेस होके कबाब बने होते थे, वो मजे के लगते थे, उससे भी प्रोटीन आती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस पे हम मजीद बात करेंगे। शाह साहब ने हमें रेमेडीज भी बतानी है और शाह साहब से भी पूछेंगे हर्बल तरीके से हम क्या चीज़ें खा सकते हैं जो हमारी बॉडी को ताकत दे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे हेल्दी रहने पे, हेल्दी खाने पे, हमारा खाना पीना, और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोला कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को आप हर चीज़ का टेस्ट बड्स उसके होने चाहिए, डेवलप होना चाहिए। बच्चे आजकल के कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, और नखरे शुरू हो जाते। हर चीज़ बच्चों को खानी चाहिए जी, ठीक है ना, अपने आदत डालें, क्योंकि ये मिनरल्स मिलने चाहिए इन लोगों को। बात हो रही थी सरसों के तेल की, तो सरसों का तेल मेरे घर पे तो एक ख़ास किस्म का, नाम नहीं आप ले सकते जी, कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, तो इत्तेफाक से मुझे मिला नहीं वो, तो मैंने कहा यार, लोगों ने कहा कि सरसों का तेल मैं भी पढ़ता आ रहा हूँ, मैं लेके चला गया। अच्छा, तो पहले मैं बाहर गिरा, बाद में मेरा सरसों का तेल बाहर गिरा।
क्यों? नहीं खाते हैं ना। मैं रीज़न बताती हूँ उसका रीज़न ये आप कुछ ऐड करना चाहिए। एग्जैक्टली उसका रीज़न ये है कि कुछ ख़वातीन माजरत के साथ वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, थोड़ा एफर्ट पुटअप नहीं करना ये बात चाहती। सही है। उसमें ये है कि जी आपको सरसों का ऑयल जब लाना होता है, कुकिंग ऑयल तो ये कि आपने स्ट्रेट अवे बॉटल खोली और पैन में डाला, डाल दिया, बिल्कुल। डन, राइट। तो सरसों के तेल का क्या है? सरसों के तेल को थोड़ी सी देर के लिए होता है कि जितना भी आप चाहें तो आप मंथली जितना यूज़ होता है ऑल टुगेदर ले लें, या 1 लीटर के हिसाब से उसको बॉईल नहीं करना है, आपने उसको डालना है अपने सॉसपैन में, जस्ट फॉर 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे उसको आपको हीट अप करना है। उसमें से जो एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है विद इन जस्ट 3 to 5 मिनट्स। तो वो मेहनत का काम है। मेहनत क्या है, जस्ट 5 मिनट्स आप अपने हाउस हेल्प को कह दीजिए, शी कैन डू इट फॉर यू। आप उसको रखें और जब उसके बाद, और उसको आपने लिड नहीं लगानी, कवर नहीं करना, ढकना नहीं है, ओपन पकाना है 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद आप उसको ठंडा जब हो जाए रूम टेम्परेचर पे बॉटल में रखें, देन दैट इज रेडी टू यूज। अच्छा, एक चीज़ मैं आमना जी बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहबा बता रही थी कि एक्नी, आपने कहा ना कि एकदम बाहर आ जाती है, जो खाल के नीचे दाने मौजूद होते हैं वो बाहर निकलते हैं, बाज़ मेडिकेशंस की वजह से भी एग्रीवेट होता है, अभी हम ये बात एग्रीवेट करता है वो, तो निकलने के बाद ख़त्म होते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की एक्नी बिगड़ जाती है जी, उसमें उसके दाने भी बनते हैं, उसमें पस भी बनती अभी यही है, तो। बाज़ औक़ात उसमें खड्डे भी बन रहे होते हाँ हैं, जी। उसके निशान भी रह जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने मूंग की दाल जो पीली वाली होती है ना, मूंग की दाल 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम, अब समंदरी झाग कहाँ मिलेगी? पंसारी के पास मिल जाती अच्छा, मुझे लगा समंदर जाना जो तोतों पड़ेगा के आगे भी यार। रहता आप अल्लाह नहीं ना। मुझे लगा समंदर जाएंगे अब झाग नहीं नहीं लेने। नहीं, समंदरी झाग पंसारी के पास होती मैं है। आपको पता है एक 5 सेकंड के लिए क्या सोचती रही, शुक्र है मैं अपने ड्रामे के सेट पे नहीं, वरना दानिश लोगों ने तो मेरा जो मजाक उड़ाना था, और अभी वो अगर सुन लिया तो मैं गई। मुझे लगा, अब मैं अपने दिमाग में सोची हूँ कि हमें कोई वो लेके जानी, छन्नी लेके जानी पड़ेगी झाग उठाने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये पंसारियों के पास पंसारी के पास शक्ल में मिल मिलती है। जाती है, जो ऑस्ट्रेलियन तोतों के आगे भी रखते हो। ठीक है, सही है। ठीक है, वो आपने 50 ग्राम लेना है, ये तीनों 150 ग्राम हो गया। इसमें 150 ग्राम आप उपटन डालें, कोई भी अच्छा वाला, ठीक है। मिक्स करके पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो उतना अर्क के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद धो लें। हाँ। एक टाइम रोजाना करें। और पनीर बूटी होती है, 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। ठीक है। ये ब्लड प्योरीफाई करेगी। और साथ में ये जो आपने उपटन अभी बनाया है मास्क, ये रोजाना एक टाइम आधा घंटा लगाना है। 1 महीना यूज करें, ना एक्नी रहेगी, ना दाने रहेंगे, ना निशान रहेंगे, स्किन भी हमवार हो जाएगी, मेरी ठीक तरह है। खूबसूरत हो जाएंगे। आपकी तरह खूबसूरत हो, डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर दें। मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये ज़रूर डायग्नोज करवा लें कि वो बैक्टीरियल एक्नी नहीं है, क्योंकि अगर हाँ, बैक्टीरियल देखें, एक्नी अब आई डॉक्टर डॉक्टर दाल साहिबा। मल ली तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं, bacteria मलना जाएगा। नहीं है, हाँ, आपने सिर्फ लगा लेप लेना करना है, फिर लेप धो करना लेना है। है। एक्नी के ऊपर आपने मिसाज नहीं नहीं, करना, नहीं, बस वरना ऐसे यहाँ से- का पानी यहाँ लगेगा और निकलते जाएंगे। Exactly. अच्छा, आपके कहने का मतलब है यूं यूं कर लें, टैप बस यूं कर यूं लें। करके लगा लें, फिर उसके बाद धो लें आप आधे घंटे बाद। और वो उतर जाएगा पूरा। हाँ हाँ, अब डॉक्टर्स इस मामले में क्या कहते हैं? क्या ये टोटके हमें करने चाहिए? कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा आप दिल खोल के बोलें, नहीं, अगर आप बिल्कुल खिलाफ बताइए। है पंगा ले नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलें। नहीं, थोड़ा सा ये मैं रेकमेंड ये करूँगी, क्योंकि फूड है ना, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और वो प्रॉपर्ली वॉश आउट नहीं हुआ तो उसके नीचे फंगस ग्रो कर सकती है, तो वो बैक्टीरियल एक्नी फंगल एक्नी में भी कन्वर्ट हो सकती है। सही और कह जब रही एक दफ़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाए ना, तो उसके स्कार्स जाने में बहुत टाइम ले लेते सही। हैं। तो पहले डायग्नोज करा लें। अगर आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि दिस इज़ जस्ट ऑयल जिसकी वजह से एक्नी आ रही है, तो यू कैन यूज़ दैट टोटका। अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि स्कार्स के बारे बात हुई है, तो स्कार्स जो हैं वो बच्चियों के रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, जिनकी जवानी में दाने हुए, उसके बाद वो स्कार्स रह गए। अब बड़ी मशीन्स आ गई हैं। इज़ इट सेफ टू गेट दोज लेजर्स डन फॉर योर स्कार्स? बिल्कुल आमना, सबसे पहले तो मैं ऐड ये करूँगी कि स्कार रहते क्यों हैं। अक्सर बच्चों का मसला ये आता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत होती है अपने दानों को यूं यूं करके उतारने मतलब की। young लड़कियों हाँ, को लड़कियां हों लड़के हों, बहुत ज़्यादा आदत है। अब एक्नी निकल आई है ना, उसको मैं यूं करके उतार लूँगा, अब वो उतरेगी नहीं, वो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगी, WBC ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जितने WBC आएंगे, इसका एक्नी जितनी देर फेस पे रहेगी उतना निशान रहेगा ज़्यादा लंबे अरसे
हफ्ते तक। अच्छा, इसमें एक चीज और भी बताना चाहूंगा, हमने हाथ यहाँ रखा हुआ, टेबल पे रखा, कहीं रखा, Yes. ये उठा के हम अपने चेहरे पे Yes. लगा देते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया सही उठा के कह अपने रही हैं। चेहरे पे सबसे लगा ज़्यादा कंटेमिनेटेड अगर कोई बॉडी पार्ट है तो वो हमारे हैंड्स hands हैं, हैं, वो बिल्कुल हैंड्स ऐसे हैं। ही। दैट्स वाई आपने देखा होगा सुन्नत और कुरान से भी यही साबित हुआ है कि हाथ बार बार धोने का है, जी, वजू जी, बार जी। बार करने की। चीज़ और हमारी जो स्किन है ना, इसमें से हमारे एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा। अगर हम बार बार हैंड वॉश करते हैं तो वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, उससे भी हम लेथार्जिक फील करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ Good ये भी आप bacterias. चेक कीजिएगा, हाँ। जो गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारे वो भी चले जाते हैं। नेसेसरी हैं। उसके लिए देखिए, हमारे जैसे आपने एग्जांपल दी कि हमें वुजू के लिए भी कहा गया, लेकिन देखिए काफ़ी उसमें Time है, बिल्कुल सही कह रही राइट। हैं। 5 दफ़ा तो हम वुजू में हाथ धो और रहे मुंह हैं, भी धुलता है। मुंह धुलता है। एंड देन फिर जब आप कोई भी इनटेक कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, उस वक्त मेक श्योर कि आप उसको हैंड वॉश करें। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी टेबल पे सैनिटाइजर रखा है, वी विल सैनिटाइज आवर हैंड्स एंड वी आर डन विद इट, वी आर गुड टू गो। नो, दैट इजंट, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी जा खा रहा रहे है। हैं, वो चीज़ जा रही जा है। रही है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पेन लें, उठें, हैंड वॉश करें एंड देन हैव। हाँ, ट्रैवलिंग में है तो दैट इज समथिंग एल्स, देयर यू कैन यूज द सैनिटाइजर, आप ये कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम नमाज की बार बार बहुत अच्छा लगता है जब नमाज पे हम किसी ना तरह घूम के आ जाते हैं, और जी। अच्छी बात है। सुनने वाले बच्चे हैं, अब तो देखें क्लिप्स जो हैं सिर्फ टीवी की महदूद तक नहीं हम रह गए, अब तो हमारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स चल रहे होते हैं और बच्चे तो ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, मज़े से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि नमाज में अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए आसानियाँ भी रखी हैं। बेशक। आपकी एक तरह से कमर की दर्द है, आपने उसमें वो जो सजदे में जाते हैं वो हम जिम जाके वो कर रहे होते हैं, दिस इज वो द बेस्ट योगा। योगा के पोजेस योगा बिल्कुल। पोजेज हैं, उसमें 5 दफ़ा आप चाइल्ड पोज करते हैं उसके बिल्कुल अंदर ऐसे ही है। सजदे के तौर पे, फिर आप बेंड होते हैं, Exactly. फिर आप करते हैं, फिर उसमें वजू का सबसे बड़ा वज़ू का वो है कि आप 5 दफ़ा अपना मुंह धोते हैं, हाथ पाँव धोते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी में हमारी सारी चीज़ें रखी देखिए, हैं। उसमें स्किन भी प्योरीफाई हो गई, बिल्कुल। आपका योगा भी हो गया। Yes. एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी कि आप लोग उसके अंदर ये कर सकते हैं, जो वेट वॉचर्स हैं, जो चाहते हैं कि जी हमारा वेट लॉस हो जाए, एक अच्छी सी टिप देती हूँ कि आप को ये होता है ना, बहुत सारे लोगों को जी हम पानी पीना भूल जाते हैं। हाँ। कहते हैं ना कि मैक्सिमम पानी लें, हाइड्रेटेड रहें, 8 ग्लासेस पिएं। लोग कहते हैं कैसे पिएं 8 ग्लासेस। बहुत अच्छा आपको एक टिप देती हूँ कि नमाज शुरू करने से पहले 1 ग्लास पी लीजिए, नमाज खत्म करने के बाद 1 ग्लास ग्लास पी लीजिए। nice. तो 5 नमाजों में 10 ग्लास पानी तो गया अंदर। हाँ, वैसे Yes. कितना अच्छा है ना? idea Definitely, आप definitely. ये कीजिए, और उसके बाद फिर मैं भी आज आपको एक रेमेडी बताने वाली हूँ आमना। ठीक है। वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे आपके साथ कोई और लाइक हाई बीपी इशू है, मैं जो रेमेडी दूंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी ये रिड्यूस कर दें, ये इंक्रीज ठीक। कर दें, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द वेट जी, लॉस। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसी हम चीज़ें खाएं, कोई ऐसी हमें फक्की बता दें या चूरन बता दें जो हमें बना के रख लें। जैसे हमारे ज़मानों में पंजीरी हम पंजीरी सब ने बहुत खाई होती नहीं है, डांट डांट के खिलाई गई है पंजीरी, और जिसका फ़ायदा होता है। अब मुझे बताएं, पंजीरी खाएं या कोई ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ताकत दें। देखिए, सबसे ज़्यादा आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे टिंडा, तुरई, टिंडा, लौकी, टिंडे। शलजम और अरवी। ये आपके हड्डियों के बोन्स के लिए भी बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर है ये। बिल्कुल। और साथ में जिस तरह आपने कहा पंजीरी, आपने देखा उसमें 4 मगज़ डलते जी, हैं। बिल्कुल। अब दुकानदार के पास जाओ, वो एक ही मगज़ देता है, कहता है ये 4 मगज़ है। जी ठीक है। जी अब इसमें होते हैं 4 मगज़, एक तरबूज, जी। खरबूजा, जी। खीरा और कद्दू। हाँ, ये 4 मगज़ होते हैं। ये अगर आप कमर लोग कस लें- भी डलता है। नहीं, मगज़ की बात हो मगज़ रही भी है। और कमर ये कस। चारों मगज़ आप 50-50 ग्राम लेके खुद मिक्स कर लें, ठीक तो है। आपके पास ओरिजिनल 4 मगज़ बन गया। सही है। फिर इसमें आप कमर कस डालें 50 ग्राम, 100 ग्राम इसमें गोंद डालें। गोंद कीकर डाल दें या गोंद छल्ला डाल दें, जिसे गोंद फुलाई भी कहा जाता है। और थोड़े से फूल मखाने डाल दें, छुआरा डाल दें थोड़ा सा, पूरी पंजीरी के पंजीरी बन गया आपका। इससे बादाम भी डाल दें इसमें, जी। मिक्स करके इसको कुचल लें, अमाम गुड़ दस्ते डाल में। दें। लेकिन इसको कमर कस को आप ब्लेंडर में पाउडर बनाएं और उसे छान लें, सही, क्योंकि दानेदार नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इन सबको मिक्स करके आपकी पंजीरी तैयार हो रही है। आप बस उसको यकीन देसी साहब घी बताने में की भून बात ये है सकते कि हैं। हमने कंज्यूम कितना करना है। हाँ। इसको 1 स्पून और 2 स्पून इज नहीं इनफ। नहीं, 1 टेबल स्पून तक एक टाइम रोजाना बस, ले लें। एक बस। टाइम रोजाना। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा इनटेक कर रहे हैं तो उससे भी एक्नी फिर एक्टिवेट हो सकती है, आपके बिल्कुल स्किन के ऐसे। प्रॉब्लम एक टाइम एक्टिवेट हो रोजाना सकती है। अच्छा, एक्नी की डिफरेंट फॉर्म्स होती Different हैं। forms हैं। अब स्ट्रेस एक्नी जो होती है वो किस किस्म की एक्नी होती है? स्ट्रेस एक्नी आमतौर पे छोटी मैक्यूलर फॉर्म में होगी, उसमें यानी पस बिल्कुल नहीं छोटे होगी। छोटे दाने होंगे, और वो आमतौर पे स्ट्रेस वाले टाइमिंग्स में निकली होगी।
कुछ हमारी पीरियड एक्नी होती Period है, acne फीमेल्स है, में जो आ हमारी रही होती है, cycle के जो दौरान साइकिल होती के है। दौरान हो रही होती है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले बिफोर होना शुरू हो जाती होना है। शुरू हो जाती है। अब वो लोग जिनको इनडाइजेशन होती है तो उनकी एक्नी बहुत निकलती है और यूजुअली ये एरियाज अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके सर में डेंड्रफ होती है हाँ। उनकी फंगल एक्नी यूजुअली फोरहेड पे बहुत ज़्यादा होती होने है, लग जाती है। ज़्यादा होती है। साइमा, मुझे ये बताएं कि हर एक्नी को ट्रीट करना ज़रूरी है? यस, हर एक्नी मतलब अगर छोटा बच्ची 12 साल की हुई है उसको भी मेडिसिन लगाएं? अच्छा नहीं, डिपेंड करता कोई है बहुत ज़रूरी किस सवाल है। ग्रेड की है, कितने लेवल की है, हाँ। कितनी सिवेरिटी है उसकी। अगर तो बिल्कुल हल्के फुल्के एक दो एक्नी निकल रही है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको हम प्यूबर्टी वाले टाइम पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, बच्चे को हमने काउंसिल ये करना है कि आपने फेस वॉश प्रॉपर्ली करना है, धूप में जा रहे हैं तो सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। तो ये 2 चीज़ें भी अगर वो रेगुलरली करती हैं तो एक्नी नहीं होगी। जब हम छोटे थे और हमारे घर में जैसे 2 बहनों को एक्नी होती थी मेरी, और एक ज़माना आया मेरी एक बहन तंग आ गई, उसने कहा मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगाना, मैं तंग आ गई हूँ। और आप यकीन करें जब सब लगाना छोड़ दिया तो एक्नी भी चली गई। और आपको पता है आमतौर पे एक्नी स्प्रेड भी है, जो आपने अभी बात की ना, घर में एक बहन को थी, थोड़े अरसे बाद दूसरे दूसरे दिन, को। हाँ। टॉवेल, हम एक Towel, ही टॉवेल yes. पूरा घर इस्तेमाल Personal कर रहा होता hygiene है। is very important. पर्सनल हाइजीन नहीं है हमारी, हम प्रोडक्ट्स अपनी शेयर कर रहे होते टॉवल हैं। हम अपना यूज पिलोस हमारे भाई, शेयर हो रहे बचपन होते में हैं। तो छोटे होते हुए तो ब्रश भी एक ही होता है, बालों का ब्रश भी एक ही है, बहनों का हर चीज़ हम मोस्ट नई ऑफ द चीज़ें टाइम हम नोट फोकस करते नहीं हैं। करते, अपने बेडशीट्स को चेंज नहीं करते फ्रीक्वेंटली, अपने पिलो कवर्स को चेंज नहीं करते। ये बहुत निगलेक्टेड एरियाज है जिनकी वजह यूजुअली स्किन इश्यूज इनकी वजह से भी सही होते अच्छा, हैं। एक इशू और भी होता है स्पेशली फीमेल्स के साथ, मेकअप करने के बाद जब आप वापस आते हैं घर, बहुत सारे लोग होते हैं कि जी वी आर टायर्ड, और वो डायरेक्टली Makeup नहीं जाके उतारते। सो जाते हैं, राइट। और फिर वो ये होता है कि जब काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए आप यूज़ करते हैं, इवन अगर आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का भी आपका कॉस्मेटिक है, इवन देन यू हैव टू रिमूव इट एज सून एज And plus, पॉसिबल। डॉक्टर साहब, नहीं, मुझे भी इसको कुछ यहीं बोलने से दोगे? continue कर- मुझे भी कुछ बोलने दोगे? कलीमुल्ला समीउल्ला चल रहा पड़ा है, मैं तो बीच में फंसा हुआ हूँ। अब आपकी टर्न आएगी, एक यहाँ पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। अब आप दोनों खवातीन नहीं बोलेंगी, अब सिर्फ शाह साहब बोलेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हेल्थ इश्यूज, स्किन इश्यूज, ये सब कुछ कनेक्टेड होता है। हेल्थ पे हमने बात की, स्किन पे की, हम करते रहेंगे, स्कार्स पे भी बात करेंगे, घूम फिर के समीउल्ला कलीमुल्ला पे आएंगे। लेकिन अब आपका वक्त हुआ है जी, बड़ी मेहरबानी, हमारे आपका मोहल्ले के बच्चे भी आपको दुआएं शाह देंगे। साहब का वक्त हुआ जाता है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी। देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साइमा ने कहा कि टॉवल इस्तेमाल हो, जी, एक तरफ और भी मैं लेके जाना चाहूँ मर्द हजरात को खास तौर पे। आजकल हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ किस्में और इसके अलावा HIV ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसलिए आप लोग जब हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं शेव करने के लिए, बिल्कुल ठीक। शेव जब वो करता है, अवर तो कोशिश करें कि उनका जो ब्लेड है वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन शेव बनाने के बाद एक थ्रेडिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, वो उसका ब्लेड चेंज नहीं होता, वो जी। सबके चेहरे पे एक ही लग रहा होता है। तो खुदारा प्लीज वो चीज इस्तेमाल वो ना किया चेंज करें, करवाएं, वरना देखें। उससे भी आपके अंदर बीमारियां मुंतकिल हो आप जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह साहब, आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम खवातीन की तो बात कर रहे होते हैं, मर्द हजरात भी बहुत सी स्किन इश्यूज से उनकी भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, और हेयर इश्यूज होते हैं, डैंड्रफ। अच्छा, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, अपना पर्सनल ले जाते हैं। हाँ, पर्सनल लेके जाओ। वो पर्सनल ले जाएं, वो बेहतर है। अब देखिए, तो वो उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनको सेंस है। अब जो नहीं लेके जा रहे बाकायदा और बॉक्स खत रखा हुआ बनवा था रहे हैं उनके अपनी, पास। और ये वो खराब करता है। आप बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह एक साहब। इस अच्छा, चीज एक को चीज़ और मैं ऐड करूँ आमना यहाँ पे, बोल सॉरी आई एम सॉरी शाह साहब, मुझे यूं लग रहा है मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरी घर पे भी कोई नहीं सुनता, यहाँ पे भी कोई नहीं सुनता। है। आप बात को समझें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे माइंड से स्किप हो गया, क्योंकि देखिए हम यहाँ बैठे हैं आवाम का भला करने के चले, लिए, ये तो right? हमने मान लिया ना कि औरतों के माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं। आदमी जवान होते हैं, दिमाग से शाह सब साहब याद के है। आगे यहाँ तो पे 3 औरतें हो ना, वहाँ एक बेचारा आदमी क्या कर सकता है। काफी जगह ली हुई है आपने 3 औरतों में भी। बड़ी मेहरबानी आपकी। जी, देखिए ना, हमें बोलने नहीं दे रहे देखें हैं। वो उन्होंने उलझा दिया। यही तो आदमियों का काम है, बातों में उलझा देना। जी, मैं यहाँ ये ऐड कर रही थी आमना कि जो आजकल देखें मोस्टली हमारे पास बाइकर्स हैं, जी। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसी हैं जो हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी बिल्कुल, प्रोवाइड कर रही हैं, बिल्कुल, उसमें भी बाइक का बहुत खाना इस्तेमाल पीना भी है, हाँ। तो उसमें वो लोग हेलमेट यूज़ करते हैं।
जब हेलमेट यूज़ करते हैं, अब गर्मी आ रही है, उसमें स्वेटिंग भी होगी, वो स्वेटिंग अंदर ही रह रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। वही हेलमेट आप नेक्स्ट डे उठाते हैं और आप उसको पहन लेते हैं। उसके लिए ठीक है, आप हेलमेट को डेली वॉश नहीं कर सकते, एक आप स्प्रे गन ले लें, वाटर जो स्प्रे गन होती है, उसके अंदर थोड़ा सा डिटॉल डाल के रख लीजिए, और उस डिटॉल के साथ आप ये करें कि जब आप वापस आते हैं रात में घर, उस पर स्प्रे करके आप उसको इन्वर्ट करके उल्टा करके रखें, ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं सुबह तक आपका हेलमेट भी सूख जाए और वो जर्म्स उसमें से रिमूव हो जाए। अब बताइए, इंपॉर्टेंट बात थी ना शाह साहब? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, आजकल एलोपेशिया बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल बाल छिड़ हो जाता है, ऐसे गोल गोल निशान बन जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोग अंडा हर घर में मौजूद होता है, तो अंडे की कच्ची जर्दी लेनी है, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिलाना है जो आंखों में डालते हैं, बहुत काम की चीज ठीक है, और 1 चम्मच प्याज का पानी मिला लें, मिक्स किया, जहाँ जहाँ पे एलोपेशिया वहाँ पे लेप कर लें। अच्छा, ये गंजपन को भी खत्म करता है एलोपेशिया के अलावा? गंजपन को भी खत्म और करता मैं भी ऐसे ही इशारे करी जैसे मैं गंजी हो जाऊं। आधा घंटा रोजाना करें नहाने से पहले, और ये कम से कम महीना 40 दिन कर लें। सही। आपका ये जो बैक्टीरिया है जो बाल आपके काट रहा है, ये मर जाता है और बाल वापस उगने लग जाते हैं। अच्छा किया कि आपने एलोपेशिया की बात की। एलोपेशिया की वजह क्या होती है? बहुत सारी वजूहत हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइप हैं एलोपेशिया की जो डिफरेंट होती हैं। इनमें से कुछ स्कारिंग होते हैं, कुछ नॉन स्कारिंग होते हैं। स्कारिंग वालों पे तो बाल भी नहीं आ रहे होते, उन पे हमें फिर देखना पड़ता है। इवन उसके ऊपर ट्रांसप्लांट भी सम टाइम हम करते हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं, ट्रांसप्लांट भी वर्क नहीं करता, वर्क नहीं करता। बट हाँ, अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो कि आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें साइडों पे बाल जाने लगते हैं, हाँ, या हाँ, क्राउन एरिया पे बाल जाने लगते हैं, या पैची एलोपेशिया एरिएटा होता है जिसकी ऑटोइम्यून कॉज होती है, जो स्ट्रेस रिलेटेड होता है। स्ट्रेस होगा, आपकी डाइट सही नहीं है, या आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, तो एलोपेशिया आ सकता है आपके पास। आपको डायग्नोज कराना ज़रूरी है, एलोपेशिया है किस टाइप का, फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट कि खाली डर्मेटोलॉजिस्ट एक बीमारी को ट्रीट कर लेता है, हमें पैनल पे अपने साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को समटाइम लेना पड़ता है, समटाइम गायनाकोलॉजिस्ट को लेना पड़ता है, समटाइम न्यूट्रिशनिस्ट को लेना पड़ता है, समटाइम साइकेट्रिस्ट एज वेल। सही बात है, जिसके बाद ये सारी चीजें मिलके होती हैं। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएंगे, ये सबसे ज्यादा आदमी तो स्ट्रेस लेते ही नहीं, तो गंजे भी आदमी ही हो रहे होते हैं। अनवांटेड हम मर्दों की किस्मत में लिखा है घुट घुट के मरना। मर्द बेचारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाली मखलूक है ये। आप यकीन करें, मर्द बेचारा सारा दिन काम करता है, घर पे जैसे हम जाता क्या है ना, यार ये आज टॉपिक मेरी बात सुन ले, आगे जा रहा है, कहीं और जा रहा है ना मर्द आदमी। जब मैं अपना पेन यूं लगा लेती हूँ ना, तो इसका मतलब मैं गुस्से में। मेरी सुन ले, मेरी कोई नहीं सुनता, आप सुन ले। मैं सुन रही हूँ आपकी, आप सुना भी तो क्या रहे हैं। रोना आ जाएगा, मुझे चुप कराने वाला भी कोई नहीं। अच्छा, तो आपने कहा, आप क्या ख़वातीन इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि ये क्यों कहा जाता है मर्द बेचारा पूरा दिन बाहर काम करता है, तो औरतें क्या तालियां बजाती हैं? अच्छा, यहाँ मेरी मैं तो सुन ले, चले पहले उनकी मेरे को सुन ले, कसम मैं चिल्लाने शुरू हो जाऊंगा। हाँ बताइए। बात सीधी है कि देखिए, जब मर्द घर पे आता है, मिसाल के तौर पे मैं ही आता हूँ, मैं दरवाजे पे बात करें, मुझे लग रहा है आप पे जुल्म हो रहा है। हाँ। मैं कहता हूँ मैं आ गया, कहता तू तो रोज ही आता है। कितनी दर्द भरी कहानी है। फिर उसके बाद आप यकीन करें, हम इतने प्यार से पेश आते हैं, हम बाहर निकलते हैं, आप लोगों की मॉडलिंग देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, ठीक है, और जब घर पे जाते हैं उनकी इतनी जुबान देखते हैं। नहीं, ऐसी बातें हमारे घर वाले भी यही बोलते होंगे, ऐसी बातें ना करें, औरतों की जबान नहीं होती इतनी। अल्लाह माफ करे, फिर क्या होती है? खुद ही कह के मैंने 2 मिनट के लिए सोचा ये मैंने क्या बोल दिया ये मैंने क्या कह दिया। नहीं होती है नहीं, ऐसी देखो, बात। औरत एक बहन भी है, एक माँ भी है, बेटी भी है, ठीक है, हम उनसे पैदा भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे हो। लेकिन ये वजह क्या है कि आदमी कोई स्ट्रेस नहीं लेते होंगे, पर इतना स्ट्रेस नहीं लेते। सबसे ज्यादा आदमियों के यहाँ पैचेस बनना शुरू होते हैं। देखिए, पहली बात हाइजीन, हार्मोन्स तो है ही हैं, वो तो एक फैक्टर है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज द फैक्टर मेजर जो क्राउन एरिया में बालों को गिरवाता है। एंड वंस बाल गिर जाए तो वहाँ पे क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं, शरियानें सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। जब खून की सप्लाई नहीं होगी तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी बाल की जड़ को। जब जड़ को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो जैसे पौधा सूख के गिरने लगता है ना, वैसे हमारा बाल भी कमज़ोर होता है, सूखता है और फिर गिर जाता है। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर होता है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट जिसके थ्रू हम उस चीज़ को डिले कर सकते हैं, या स्टॉप करने वाला तो अभी फिलहाल नहीं डिस्कवर हुआ चीज़, लेकिन ये है कि हम डिले जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बाल गिर रहे बहुत होते हैं, ज्यादा बाल पतले हो रहे होते हैं। शाह साहब,
हाँ हैं? सलीमुल्लाह के अब बाद की कलीमुल्लाह। बारी है, अब समीउल्लाह की बारी है, अब आपने। जेंडर इक्वालिटी। आए अब अल्लाह, मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दे दो। जेंडर इक्वालिटी। शाह साहब देखें उनकी टर्न थी, अच्छा। उन्हीं की टर्न थी। देखें आदमी महबूब कदमों में ही अच्छा लगता है। हाँ मैंने देखा था, उस आदमी का नाम भी अपनी महबूब ही महबूबा था, शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ था। अच्छा मुझे बताएं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट सवाल कर रही हूँ शाह साहब, मुझे बताएं ये सप्लीमेंट्स खाना जो हमें लगा दिया जाता है कि सप्लीमेंट खाना शुरू कर दो, बाल भी लंबे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, कोलेजन बनेगा, इज इट सेफ टू टेक? देखें बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट लोग क्या कर रहे होते हैं कि जी रिकमेंड भी कर रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ सिवियरिटी ऑफ द केस। Okay. उसमें ये होता है कि जी आप इतनी सिवियरिटी पे चले जाते हैं, उसमें फिर ये होता है कि मेडिसिन के अलावा आपके पास या आपके मल्टीविटामिन्स या ये सप्लीमेंट्स के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि दैट इज़ वेरी रैपिड। बट कीप इट इन योर माइंड कि दो सप्लीमेंट्स आर अगेन दे आर केमिकल्स। जी। ठीक है, उसके अंदर ठीक है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, बट दैट इज द ब्लेंड ऑफ केमिकल्स बिल्कुल एंड सही, न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर द नेचुरल थिंग्स? आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उनको रखें, और अगर आपको कोई चीज़ फील होने लगती है, कहीं कोई पेन हो रहा है, या अभी आपने जैसे एलोपेशिया की बात की, जब आपको चीज़ फील हो रही है ना कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, या आप लेथार्जिक हो रहे हैं, या आपको कोई बॉडी पेन हो रहा है, या इवन एक्नी हो रही है, वॉट एवर, देखिए एक कंसल्टेंसी इज मस्ट। बिल्कुल। एक कंसल्टेशन ले लीजिए डॉक्टर से, जो भी आप समझते हैं जहां आपका, अगर आपको वो डॉक्टर, अच्छा माजरत के साथ प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स जो हैं अच्छे भी हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने प्रोफेशन को एज अ बिजनेस लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो आपको इतने लंबे सारे टेस्ट्स एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो पेशेंट बेचारा डर जाता है। तो इन दैट केस जस्ट गो फॉर द सेकंड ओपिनियन। आपको मिल जाए, जब दो डॉक्टर्स की बातें मैच कर रही हैं, उसके बाद आपको पता चल गया जी वेयर आर यू, उसके बाद आप उसका नेचुरल डाइट में आप देखें कि क्या आपके पास उसके लिए प्रिकॉशंस मौजूद हैं या क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, आप वो लेना शुरू कर दें। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए चीज़ें इम्यून खाना। सिस्टम के लिए। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले तो ये कि जी 5 चीज़ें जो सुन्नत भी हैं, अगर आप वो ले लें तो आप हर किस्म के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इंजीर, इंजीर, फिग ले लिया आपने, ऑलिव, ऑलिव्स, ठीक है, हनी, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कलौंजी, जी। ठीक है। शाह साहब मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, हाँ। ठीक है ये जी? आपने शहद का नाम लिया ना, मेरा जिक्र किया मेरे ख्याल में। ओ अच्छा, माय शहद गॉड, ले लो। ठीक है जी। तो हमने इन चीज़ों का अब ये कि जी हमने इसका इनटेक कैसे करना है। हाँ। तो आप उसको दिन में, और यस 5वीं चीज़ रह गई शाह साहब, खजूर। ठीक है? खजूर मैं कहने वाली हूँ। खजूर, इंजीर, शहद, शहद, कलौंजी एंड ऑलिव्स। शहद शाह, शहद, शहद ठीक है शाह। जी। एंड आपकी कलौंजी, देखिए आमला गड़बड़ा दिया। अच्छा, अब इसका जी ये कि हम पूरा दिन में खाएं कैसे, मैं आपको बड़ा इजी वे बताती हूँ। सुबह उठे आपने एक लूक वार्म वाटर 1 कप आपने ले लिया, ठीक है, नीम गर्म पानी, तो वो भी वैसे भी अच्छा है हमारे लिए हाँ ना जी, बिल्कुल। तो आपने लिया, उसमें 1 टेबल स्पून आपने शहद डाला, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो भी नाश्ता कर रहे हैं आप उसके साथ आपने किसी भी फॉर्म में एग ले रहे हैं, 2 ऑलिव्स उसके साथ ले लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो शहद और पानी लिया उसके साथ कलौंजी ले लीजिए, 1 आपने पिंच लेना लिया और पानी पी लिया। फिर रह गया फिग एंड आपका खजूर, हाँ। ये आप अपनी पॉकेट में डालें, वेदर और यू आर आप वर्किंग खाते और रहें। पूरा दिन में कभी भी और खा नट्स लें। का भी इस्तेमाल करें। नट्स का इस्तेमाल, गर्मियों में ऐसा होता है कि नट्स हम बहुत ज़्यादा नहीं ले नहीं खा सकते, पाते। वजह उसकी ये होती है कि गर्मी की वजह से ऐसा शाह होता है। साहब मुझे एक बात बताएं कि ये जो आप पंसारी की चीज़ों से दे रहे हैं, हर्बल मेडिसिन, हर बॉडी को वो सूट भी नहीं करती। आप अगर आप टीवी पे बताते हैं, आप प्लीज़ ये भी लोगों को बताएं कि पहले देख लें, एक दफ़ा ट्राई करें। लोग बहुत ज़्यादा खुराक ऐसे लेने ही लग जाते हैं। देखो हमने एक बात तो आपने सही की, लेकिन जो हम ऑनियर यहाँ पे बैठ के जो चीज़ें बता रहे होते हैं वो बिल्कुल सेफ होती है, टेस्टेड होती हैं। टेस्टेड होती हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, ये वो चीज़ें होती हैं। ऐसे तो मेरे पास 900 जड़ी बूटियाँ हैं इस वक्त, 900 हर्ब्स है मेरे पास, मैं सब बता सकता हूँ, लेकिन वो मर्ज के हिसाब से बताई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह स्टार्ट में बात हो रही थी ना कि मर्द हजरात हेलमेट पहनते हैं, बाल गिर रहे हैं, तो ये ख़वातीन और मर्द दोनों का मसला है। ये बाल पतले हो रहे होते हैं, बाज का आधा बाल टूटता है, बाज के जड़ से निकल रहे होते हैं, सर पे खुश्की की एक परत जम जाती है, बिल्कुल। टीचिंग करें तो खुश्की भी गिर रही होती है, और साथ में वक्त से पहले बाल भी और सफेद ड्राई भी हो रहे होते हैं। हाँ, जब सुबह उठते हैं तो बम फटे बाल होते हैं, बम बटे बाल। हाँ हाँ, आपके बुरी भी? हालत। आपके भी? नहीं, मुझे तो बहुत नजर लगती थी, अच्छा अच्छा। मेरे घर वाले मेरी नजर उतारते थे। सुबह रोज? हाँ, हाँ। किस चीज़ से?
कि कभी जा अंडे मगरों से, ले। कभी हरमल से, ऐसे कभी किस करते हैं, चीज़ से। ऐसे ऐसे नजर उतारते हैं। हाँ, मगरों उन्होंने ले। इतनी नजर उतारी, मेरी नजर ही चली गई, मुझे चश्मा लग गया। मैंने कहा ठीक है यार। नजरें चली गई आपकी। इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तो शाह बालों का साहब हमें बताऊंगा। बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं बालों के लिए, खासतौर पे मर्द हजरात बालों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, खवातीन भी रहती हैं, लेकिन मर्द जरा जल्दी क्योंकि बॉल्ड हेड होने लगते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और शाह साहब जा चुके हैं काउंटर पे अपने किचन में। आप कुछ एलोपेशिया के बारे में, बालों के बारे में बात करें। देखिए, एलोपेशिया का तो मैंने बता दिया था कि आपने सुरमा, अंडा और प्याज का पानी, वो तो आपने वो बताया। आपने लगाना है आधा घंटा। इसके अलावा बाल गिर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, दो मुंह हो रहे हों, आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से निकल रहे हो या सर पे खुश्की की परत आ रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को घना और लंबा करने के लिए आपने लेना है 12 रोगन, 12 तुखम, 12 बीजों का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, इन तीनों को मिला लें और इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालें और 1 चम्मच रतन जोत बूटी और 1 चम्मच मेहंदी के पत्ते डाल लें। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया और ये छान के बोतल में भर लें। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में ही बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना और घने होना शुरू होंगे ये क्या और है? बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब लोगों का वेट कम नहीं हो रहा, जी, ठीक है, वजन किस तरह बढ़ता कम जा रहा करेंगे, बढ़ता जा रहा है और पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये बढ़ रही है और कभी कपड़े लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लग रही है। लेकिन शाह साहब कांस्टेंट हैं, जी जी, तो ऐसे ही इसको चलते आ रहे हैं हमेशा से, है ना। जी, कोशिश तो यही होती है। नजरें चली लेकिन गई। आप- आपने कुछ ब्रेक पे जाने से पहले आपने नजरों की बात की थी कि मेरे चश्मे पे आंखें नहीं, वो बार-बार नजर जो- लगती है मुझे, तो मेरी नजरें चली गई। नहीं, बार बार जो नजर उतारते हैं ना, तो मैंने कहा इतनी मत उतारो। बोला क्यों? मैंने कहा नजर का चश्मा बढ़ता जा रहा है मेरा। हाय, बड़ी दर्द भरी कहानी है, मुझे रोना आएगा बहुत सुनाते हुए। ज्यादा है वाकई। अच्छा, वैसे आपको करीब की नजर है या दूर की? दूर की। दूर की नजर है, सही। अच्छा, क्या क्या बन रहा है? देखें, एक सफ़ूफ बनाना सिखा रहा हूँ। सफ़ूफ। आप देखिएगा कि 5-6 दिनों में 1 किलो वजन कम होगा इससे। ठीक है। और 1 महीने में 5 किलो के अंदर अंदर वजन कम होगा आपका। ठीक है। तो आपने लेना है, सबसे पहली चीज़ ये बरगे सुद्दाब है। बरगे सुदाब, बरगे सुद्दाब ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये इसका पाउडर हमने डाला। सही। ये अजवाइन है अजवाइन और तो ये उसका best पाउडर चीज़ है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये जीरा सफ़ेद है, अजवाइन है तो ये क्या है? ये जीरा सफ़ेद, ये पाउडर किस ये चीज़? अजवाइन का पाउडर अच्छा, डाला है। आपने साथ में पहले सॉलिड जी हाँ। रखा है और फिर उसका वो बनाया। ये जीरा सफ़ेद है, ये इसका पाउडर बनाया, लेकिन इसको बारीक कीजिएगा। ठीक है। ये भी कलौंजी हम भी लेंगे है। 50 ग्राम। ये कलौंजी है, ये इसका इसका पाउडर पाउडर है, है, ये हर भी हम चीज़ का लेंगे पाउडर 50 ग्राम। अच्छे तरीके से मिला लें एक बात पूछ और इन सकती हूँ? सबको साफ करके ना एक ही मशीन में डाल के पाउडर बना लें। जी, एक बात पूछनी है, ये तो आपने दिखाने के लिए रखा ना कि ये चीजें, अगर इन सब चीजों को लेके एक साथ ही मतलब कर दें ना, हाँ हाँ, तो इन एक सारी साथ पिस चीज़ों को, जाएंगी। हाँ, जहाँ से भी लें पहले उसको साफ ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसमें मिट्टी तिनका होता है। अच्छा। साफ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या खाने के बाद लें, कोई हर्ज नहीं है, सादा पानी के साथ। ठीक है। कोशिश करें आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त ये कम खाएं, खा सही, सकते हैं, सही, 3 टाइम खाएं और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और वॉक इस तरीके से करना है, 1 मिनट में 62 कदम होने चाहिए। अच्छा। और 45 मिनट की वॉक करें। आप देखें, आप दिनों के अंदर अपने कपड़े लूज होते हुए महसूस करेंगे। अच्छा, तो ठीक फिर वो है। कपड़े बांट दें। नहीं नहीं नहीं, वो वापस टाइट करवा लें। मुझे एक बात बताएं, देखें ये हम चूरन है, तो इसको असल नाम में तो चूरन ही कहा जाता है। सफ़ूफ। सफ़ूफ तो बहुत एडवांस चलें, चूरन उर्दू है कह लें ना, आप। जी, जी। चूरन कहा जाता है। अब ये हमने बना लिया और खाना शुरू कर दिया। अब देखें, कुछ लोगों को बादी होती है, गैस प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। अब क्या ये तकलीफ तो नहीं करेगा? देखिए, इसमें जीरा और अजवाइन जो हम डाल अच्छा, रहे हैं, ये उसको पेट के control- गैसेस और पेट के दर्दों बादी को नहीं खत्म करेगी। दूसरी चीज, इस जो सफ़ूफ आप बनाएंगे
तो इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं तो है। ये सफूफ आप बना के रखें, बहुत फायदेमंद है जी। अच्छा। कुछ लोग जीरा, सॉरी आप मुझे कॉल बताते हैं, कुछ लोग जीरा कहते हैं ऐसे लेके चबा लिया करें। खा सकते हैं, लेकिन देखें सौंफ हुआ, जीरा हुआ, ये चबा के अच्छी तरह बारीक करके खाया करें, सही। क्योंकि अगर इसकी नोकें रह गई तो ये मैदे में जाके चुभेंगी तो आपको अल्सर होने के भी चांसेस बढ़ कलौंजी जाते के हैं। बारे में भी आप बता दें, कितनी अच्छी चीज़ है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि कलौंजी सिर्फ मौत से आपको नहीं बचा सकती, बाकी इसमें हर बीमारी का इलाज है। बेतहाशा बीमारियों में काम आती है। लेकिन कलौंजी जब भी आप खरीदें, पहले उसे 3-4 बार पानी में डाल के धो लें आप, क्योंकि पानी का कलर जो है ना ब्लैक हो जाएगा। फिर उसे छान लें, दूसरा पानी डाल लें, फिर दूसरा पानी डाल लें, फिर उसके बाद इसे पंखे के नीचे खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए फिर इसमें 2-3 नींबू निचोड़ लें। सही। जैसे अभी मैं ये चुटकी भर खा सकती हूँ? हाँ, खा सकती हूँ। तो ये साफ है? ये तो साफ है। पक्की बात? हाँ, पक्की बात है, ये साफ है। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2-3 नींबू निचोड़ लें। सही। निचोड़ने के बाद इसे फिर खुश्क कर लें और फिर किसी जार में रख लें। सही। 1 चुटकी कलौंजी और 1 चम्मच शहद सुबह निहार मुंह रोजाना लें। आपका पूरा दिन फिट गुजरेगा। ठीक है जी। अब क्या बन रहा है? मेथी दूसरा धनिया से? जी, मेथी धनिया नहीं है ये मूली के पत्ते हैं। मूली के पत्ते, जी, ये जी, रहे। जी। और मैं एक और चीज बताती हुई चलूं आप लोगों को कि मूली के पत्तों का जो सालन बनता है ना, जो भाजी बनती है, इसकी क्या कहते हैं, जैसे पालक बनती है, सब्जी जो बनती है ना मूली के पत्तों की, और साथ सफेद चावल, ओ हो, और साथ अचार। जी जी बिल्कुल। आप मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाय हाय, अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? बैठ जाएं, खाना मंगवाएं? वो तो मैं खा के जाऊंगा। और धनिया लाएं आप। जी, धनिया भी है, ये पुदीना धनिया भी है। पुदीना है, ये देख लें, बहुत महंगी चीजें आजकल मिल रही हैं। ये है धनिया, जी, जी। ये है पुदीना, ये है मूली के पत्ते, ये है लहसुन, ये क्लोव्स है लहसुन के, और ये है मेरी फेवरेट हरी मिर्चें। हरी मिर्च इससे जबान भी तेज, दिमाग भी तेज, माशाल्लाह। फुल ऑफ विटामिन ई, लेकिन जबान बहुत तेज। जी देखिए मूली क्या के बनने जो जा रहा है? बेनिफिट्स हैं इसके पत्तों के, वो ये हैं कि ये फैटी लिवर के लिए भी बहुत बेहतर है, जिगर की तमाम इमराज वर्म जिगर में भी काम करती है, खून की कमी में भी काम करती है, पेट के अमराज में भी काम करती है, जुद हाजिम होती है, और इसके अलावा मुंह का जायका जो कड़वा कड़वा महसूस होता है फैटी लिवर की वजह से, ये उसको भी ठीक करती है, यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है। तो आपने एक बॉल मूली के पत्तों का लेना है, उसमें 1 से 2 जवे आप लहसुन के डाल लें, और जितनी हस्बे जायका आपको हरी मिर्च डालनी है 2 से 3 अदद भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपने पुदीना डालना है इसमें, जो आप जिस तरह आम चटनी बनाते हैं इस तरीके से थोड़ा सा धनिया डाल लें। मिंट तो वैसे भी हम पानी के अंदर रखें तो ये अच्छा आपकी चीज तैयार होगी। इसे आप कुचल लें या ग्राइंडर में घुमा लें, थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे कुचल भी लेते हैं चटनी। अच्छा, मैंने कहा कुचल। यार आप देखें, सुबह अभी आप थोड़ी देर पहले क्या बोला पे भी बन सकता कि जाके समंदर की झाग ले आए, वो मैंने कहा झाग लेने जाना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कुचलने, मैंने कहा कुचलें कैसे? गाड़ी के नीचे? नहीं, इसको उसमें लंगरी में चट्टू वट्टा करें। चट्टू वट्टा, आप पंजाब में चट्टू वट्टा कहते हैं, चट्टू वट्टा कहते हैं, यहाँ पे लंगरी बोलते हैं, सील बट्टा बोलते हैं। क्या कहते हैं? हावन दस्ता भी हवंग दस्ता भी कह सकते हैं, इमाम लेकिन दस्ता भी हवंग कहते दस्ता हैं। जो है वो लोहे का होता है। हाँ। ये जो है आपका पत्थर का हो या लकड़ी का हो, जिसमें आप चटनी बनाते हैं। मजे की शाह साहब सिंपल सी बात है, उसको पीसना है, सिंपल कर दें। हाँ, बस अब लोग कुछ- सोचेंगे हावन दस्ता ढूंढे, ऐसे- इमाम दस्ता ऐसे- ढूंढे, चट्टू बट्टा ढूंढे। नहीं, बिल्कुल आपने जैसे बजा लोग कहा। बस कूटते कहे हैं। कूट ले। अल्लाह मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूँ ना। अच्छा शाहज़ाद मुझे बताएं, लेकिन एक बात है कि जो सिलवट्टे पे हम पीसते हैं, कहते हैं उसका जरा अच्छा असर होता है अच्छा मशीन से ज्यादा। जी बिल्कुल। जी ठीक है, ये मेरे घर पे भी बनती है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने लोगों को भी बताई है, और काफी फायदा होता है। इसका फायदा है आपको, और दूसरा इसका जायका बहुत जबरदस्त मिलेगा खाना आपको। किसके साथ है? आप इसको खाने के साथ खाइए, जैसे आप खाना खाते हैं आमतौर पे चटनी का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके साथ खाएं। सही। आप दिन में 3 बार भी खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इसका जायका और फायदा दोनों आपको मिलेगा। दोनों, इसका फायदा भी होगा। और ये वाली भी एक दफा रिपीट कर दें, इसमें आपने मिलाया जीरा, जीरे का पाउडर, कलौंजी का पाउडर, अजवाइन का पाउडर और बरगे सुद्दाब। बरगे सुद्दाब। अच्छा शाह साहब, अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों को बंसारी से नहीं तो आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हाँ हैं, होती हैं, हम भिजवा भी देते होते भिजवा देते हैं। हमारा तेल आज तक नहीं भिजवाया इन्होंने, तो ये हैं। जी जी जी। लेकिन मुझे बताया नहीं आपने कि आपको वो ऑयल चाहिए था बालों का। शाह साहब 1.5 साल से बता रही हूँ अच्छा, जी। सिर्फ अपनी फिक्र है ना, ये इनके बाल संवर जाएं, इनका रूप संवर जाए।
हम नहीं, वहीं आप के वहीं रह मज़ीद जाएं। खूबसूरत होगी, मुझे जेलसी होगी। ओहो, अजय 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 जी, आ जाएं, चले जी। ये बहुत अच्छी 2 चीज़ें हमें शाह साहब ने बताई हैं और ये बहुत ज़रूरी भी हैं, आपके घर में होनी चाहिए। अच्छा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम पिगमेंटेशन पे भी बात कर लें कि बच्चियों को, छोटी लड़कियों को पिगमेंटेशन की शिकायत होने लगी है। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा तो बैरूनी अवामिल हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें पॉल्यूशन एंड सन जी। 2 चीज़ें हैं, क्योंकि UVA एंड UVB रेज हैं जो अंदर स्किन के अंदर जब जाती हैं तो जो मेलानिन सेल्स होते हैं जो पिगमेंट बना रहे होते हैं ये उनको हाइपर एक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर छाइयाँ या दाग धब्बे या फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं। सही। और जब ये स्ट्रबन हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनको हम मलाजमा या हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा सेकंड देखो उसमें ना हम ना बहुत सी ये हमें एजुकेट करना चाहिए, हम लोग पूछे बगैर अगर किसी का मुंह किसी क्रीम से सही हो रहा है हम भी वो क्रीम लगा लें। सबसे बड़ा मसला ये है कि खाला मामी चाची ताई कोई भी कोई क्रीम Cousins कर लें, खाला मामी या किसी चाची। ने भी कोई क्रीम लगाई है तो वो Cousins आपको ने बता लगाई, देंगे उसकी स्किन अच्छी हुई, मैंने भी कर आपने भी लगा ली, ये देखे बगैर कि आपकी स्किन पे उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा एक बहुत कॉमन इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम बेटनोवेट जो हर बीमारी का इलाज है पाकिस्तान में, हर बीमारी का इलाज है स्किन की। पॉलीफेक्स आपको पता है बैन हो चुकी है कब की? पॉलीफेक्स तो चलें, फिर मैं कहती हूँ सूदिंग शायद काम करती है, लेकिन बेटनोवेट इज़ द स्टीरॉइड जो आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, आपकी स्किन की लेयर्स को और पतला कर देगी। उसके ऊपर जैसे ही धूप पड़ेगी तो मेलानिन सेल्स और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगे, हाँ, बिल्कुल नसें दिखना शुरू हो जाएंगी स्किन के ऊपर, टेलेंजेक्टेजिया जिसको हम कहते हैं, वेसल्स दिखना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा PCOS या हार्मोनल इशू, उसकी वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे आजकल आपने छोटी छोटी बच्चियों को देखा होगा जिनकी गर्दन ब्लैक काली हो जाती है, जाती है, निशान अंडर लग आर्म्स। जाते हैं, अंडर आर्म अंडर लेग्स डार्क होने लग जाते हैं, ये वाली जो आपके पॉइंट्स नकल्स आपकी गंदी होने लगती एल्बो, हैं। ये सब चीज़ें डार्क होने लगती हैं और इसकी मेजर वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा देखिए हम जब छोटे वजन थे, का बढ़ना, हम लोग जब लड़कियां जवान लड़कियां थी, कॉलेज जाती थी एक ज़माने में शाह साहब, तब तो मेरे ख्याल से आप तो 2 बच्चों के अब्बा होंगे जब मैं कॉलेज जाती थी शायद जी। तो उस ज़माने में हमें नहीं कॉन्सेप्ट था सन ब्लॉक का और इन चीज़ों का, बस नहीं कुछ लगा के जाते थे और इतना शायद उस वक्त पोल्यूशन भी नहीं था। बट उस जमाने में फेयरनेस क्रीम्स भी तो नहीं लगाते थे, नहीं लोग। लगाते थे, सादी तेल लगाते थे, बलाई क्रीम जो दूध बिल्कुल, के ऊपर बिल्कुल, की है वो बिल्कुल। उस लगाते जमाने थे। में एक ही चैनल होता था यार गलत बात। और फिर ये उसके देखिए बाद आज आप समरीन के साथ सही नहीं कर रहे। मैं आइंदा से बायकॉट करूंगी, जिस प्रोग्राम में शाह साहब है मैं नहीं आ रही। समरीन, मुझे आप मेरे बोलने साथ नहीं बैठिएगा देते। next time बिल्कुल से। ठीक है साइमा, मैं आपको जब ज्वाइन किसी- करूंगी। शुक्र अदा करो एक खूबसूरत इंसान साथ बैठा हुआ हाँ और अगर आपके बराबर में आपको कोई कॉम्पिटिटर बैठा है तो जी, हाँ, ये बात भी। इतनी हसीन खातून बैठी हैं आपके मुकाबले में, जब वो बोलने लगती हैं आप बीच नहीं में नहीं, जब देखिए। से इनके 2-3 बाल सफेद देखे मैं इनकी बहुत इज्जत करने अच्छा लगा। भाई मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा लोग जब क्लिप्स देखते हैं ना वो कुछ और ही कंसीव कर लेते हैं और समझते हैं कि जी हम लड़वा रहे हैं लोगों को, या मैं खास नहीं, तौर नहीं, पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो मुझे तो लोगों ने समझ लिया मैं कोई फप्पे कुटनी यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने मॉर्निंग शो शुरू नहीं किया, उन्होंने कहा आपका मॉर्निंग शो बड़ा फप्पे कुटनी। भाई हम मजाक मस्ती कर रहे होते बिल्कुल हैं टू ऐसे ही कीप द एनवायरनमेंट लाइटर और अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मजाक मस्ती थोड़ी कर रहे मुस्कुराहट होते हैं, होनी कोई चाहिए। लड़ाई झगड़ा आपस में किसी का नहीं है। जी समरीना आप कुछ कह रही देखिए, थी। आमना शाह के साहब, बाद तो second 2 करूंगी। मिनट्स क्वाइट। बिल्कुल पहले तो मैं आमना की बात को सेकंड करूंगी कि देखिए हिलारियस वे में जो बात समझा दी जाती है ना तो वो स्ट्रेस फ्री होती है। जो लोग हमें देख रहे हैं तो हम अच्छी बात भी बता रहे हैं, साथ में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, तो वो चीज़ है। और शाह साहब अब मैं क्या करूं अगर मैं बात भूल गई तो अब आप याद दिलाएं, हम डिस्कलरेशन पे और क्रीम्स पे और सन ब्लॉक्स पे बात जी करें। बिल्कुल बात करें, तो मुझे याद है, आई वाज जस्ट हैविंग फन। देखिए सबसे पहले तो जैसे क्रीम्स की बात हो रही थी तो हाँ। क्रीम्स में ये है कि देखिए आपको आपका स्किन टाइप जब तक नहीं पता, नहीं पता। आपने सुना जी मुझे ये चीज़ फ़ायदा कर रही है मैं भी लगा लूँ, आपका स्किन का टाइप क्या है, आपका वही वाली बात है आपकी हिस्ट्री क्या है, वो एक लॉन्ग डिटेल है, उसको देख के करें। अच्छा बहुत सारे लोग अब नहीं अफोर्ड कर पाते एक्सपेंसिव सन ब्लॉक, तो देख शाह साहब क्या कर रहे हैं आप मेरे वो हमें कैमरे में लेना चाहिए था जो ये कर रहे थे अभी, है ना। मुझे लगता है अब ऐसे बैठना पड़ेगा ताकि मुझे अच्छा आपने नजर कहा आए। स्किन टाइप्स को जानना बहुत स्किन टाइप जरूरी को जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि हम आ जाते हैं सन ब्लॉक पर ना, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सन ब्लॉक एक्सपेंसिव है आपको जी, पता है, that is even the face product- washes भी नहीं। फेस वॉशेस भी। तो आपको मैं एक बड़ी आसान से इसकी रेमेडी बता देती हूँ। आप क्या करें कि आप सिंपल एक आलू ले लीजिए, आलू। आलू को कट कीजिए
और आप उसको फेस पे लगा लें। डॉक्टर सामने ही बैठी मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखिए वही वाली चीज़, पहले तो मैंने आपको बताया कि अंदर से प्योरिफिकेशन ही हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़रूरी है। फूड इनटेक आपका बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। तो आपका वो प्योरीफाई जब हो गया, उसके बाद जब आप कहीं से आए हैं ना, आने के बाद आपने क्या किया, एक आलू जो है वो आपने कट किया, उसको थोड़ी देर के लिए लगा के 10 मिनट्स के बाद आप फेस वॉश कर लें, ठीक है। और इवन अगर कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले भी आपने लगाया और उसको टिश्यू से टैप टैप कर लें, साफ़ हो जाएगा। सेकेंडली ये कि आप इवन मेकअप वाइप करने के लिए और स्किन को अच्छा रखने के लिए कोई क्रीम यूज़ ना करें, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इवन आप उसको समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसकी एप्लीकेशन रात में रखें, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि जब आप सुबह उठेंगे आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्ट होगी। अच्छा, ऑयली स्किन के लिए कोकोनट ऑयल नहीं, ऑयली मैंने इसीलिए कहा, देखिए अगर ऑयल ड्राई, देखिए वैसे तो हम ऑयल यूज़ करते हैं ड्राई स्किन पे या कॉम्बिनेशन स्किन पे, लेकिन मैंने आपको कहा जैसे मेरी खुद ऑयली स्किन है, ठीक है, तो मैं उसको दिन में अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो और ज़्यादा ऑयल आता है फेस पे, इसलिए मैं उसकी एप्लीकेशन रात में करती हूँ। ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन। कोकोनट ऑयल मैं भी यूज़ करती थी, बट आपको मैंने अभी अपनी बेटी का भी मसला बताया था, तो दिखाई भी है उसकी आपको पिक्चर्स। ग्लॉक करता है वो अंदर जाके, पोर्स को ग्लॉक करता है। इस पे हम मजीद बात करेंगे। और स्टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने हफ्ते में कितनी दफ़ा हमें स्टीम लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। समरीन ने हमें कहा कि कोकोनट ऑयल लगाएं, मैं भी कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन कोकोनट ऑयल ग्लॉक भी करता है पोर्स को। आप उसके बारे में बता दें। थोड़ा सा मैं अपने पेशेंट्स को और कस्टमर्स को सबको यही कहती हूँ कि आप देखें, अगर ब्रेड है ना, ब्रेड के ऊपर जैसे ही हम मार्जरीन अप्लाई करते हैं और कोई आपसे कहे कि उस मार्जरीन को ब्रेड से अब निकाल दें, तो इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल। तो इन द सेम वे इफ़ यू हैव अप्लाइड अ मेकअप और उसके ऊपर आप ऑयल लगा के उसको रिमूव करें, तो मेकअप की जो फाइन ग्रैन्यूल्स है ना, वो आपके पोर्स के अंदर चले जाएंगे, वो उसको क्लॉग करना शुरू कर देंगे। सो डबल क्लेंजिंग इज़ रिकमेंडेड। अगर आप ऑयल से रिमूव कर भी रहे हैं तो बेशक करें, बट उसके बाद कोई फोमिंग फेस वॉश या क्लेंजर ज़रूर इस्तेमाल करें। एटलीस्ट 4 मिनट्स तक उसको अपने फेस पे मसाज करें, जिससे पोर्स डीपली क्लीन हो जाए। देखिए फेस वॉश तो हम करते हैं ना, मैंने ये बताया कि डायरेक्टली जब आप लोग कर रहे होते हैं उसको वाइप ऑफ कर रहे होते हैं मेकअप को, तो आप करें। और रात में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज हार्मफुल क्रीम्स, उसके मैंने आपको बताया कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप क्रीम्स नहीं ले सकते। अब मैं सर जानती हूँ कि ड्राई स्किन के लिए कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड, जो मुझे लगता है मुझ पे सूट करता है। ज़रूरी नहीं कि मेरी फ्रेंड पे भी करेगा या मेरी बेटी पे भी करेगा। लोग बादाम का तेल भी लगाते हैं शायद। बनाने का बादाम का मैंने कहा बनाना ऑयल कौन सा है? नहीं बादाम मैंने कहा। बादाम का ऑयल बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए है ना। यस, और एक और जोजोबा ऑयल आता है, और एक और वो रोजमेरी है, बहुत से ऑयल्स हैं, ऑयल्स आते हैं, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है ना, इनकी आप अप्लाई कर सकते हैं। समरीन, आप हमें कोई रेमेडी बता के बनाना दे रही है, चले आ जाएं। शाह साहब आप नहीं जाएंगे, काफी कवरेज मिली आपको। नहीं अच्छा, आप जब तक ये जा रही हैं, एक चीज बताऊं, मेकअप खराब हो जाता है। वहाँ जाके भी बात करेंगी। नहीं, मेकअप खराब हो जाता है लोगों का। तो आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो आप तरबूज खाते हैं ना जी, उसका छिलका फेंक देते हैं, उसका लाल वाला हिस्सा खा लें, जो व्हाइट हिस्सा पीछे रह जाता है उसका केक की तरह पीस काट लें, ठीक है, वो आप अपने चेहरे पे रब करें, ठीक है, मेकअप करने से पहले रब करें 1 मिनट, और फिर उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लें, टिश्यू से खुश्क करें, इसके ऊपर मेकअप करें, आपका मेकअप खराब नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह जी, सब ट्राई करेंगे। अच्छा जी, मैं आमना यहाँ आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी बताने वाली हूँ। मैंने जैसे आपसे बात की थी कि हम वेट लॉस पे नहीं, हम फैट लॉस पे अगर फोकस करें तो ये हमारे लिए बेटर है, और दैट इज़ ईजी एज वेल। उसके लिए आपको एक ऐसी रेमेडी दे रही हूँ जो आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या आपके साथ कोई और मेडिकल इशू है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हमें उसको बनाना है, आपने लेना है, ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ हॉट वाटर है, मैं आपको इसमें बोल में बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसको घर में जो सॉस पैन है उसमें बनाना है। तकरीबन आपने लेना है 1.5 कप पानी,
ठीक है जी। 1.5 कप पानी लेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं अजवाइन। ठीक है, अजवाइन डालेंगे। अच्छा, ग्रामेज में मैं इसलिए नहीं बताऊंगी, आप देखें शाह साहब की कॉपी की है। ऑनेस्टली शाह साहब देखें, आपसे कोऑर्डिनेट तो नहीं किया था ना मैंने फ़ोन पे, ठीक है। चले, अच्छा, क्योंकि देखें आमना बात होती है जो हेल्थ बेनिफिट्स हमारे जिन चीज़ों में हैं हर्ब्स में, वो सभी आपको घूम फिर के वही चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, अजवाइन जो है आपको पता है कि जी इसमें हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये कि अंदर से आपको ये बिल्कुल जो टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट कर देता है, ठीक है जी, और आपकी भूख को भी सप्रेस करता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें वेट लॉस के लिए मैं ये आपको रेमेडी बता रही हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, तकरीबन आपने 1 टीस्पून आपने अजवाइन डालनी है। ग्रामेज में इसलिए नहीं बता रही हूँ, घर में हम ग्राम्स में इसको मेजर नहीं कर सकते। ये आपने डाला, इसके साथ आपने 3 से 4 आपने क्लोव्स लेनी है, लौंग, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये जो ऊपर इसके बॉल होती है ये होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया। ये भी आपको वेट लॉस में भी फ़ायदा देता है। उसके अलावा ये आपको ब्लॉटिंग, जो आपको इन्फ्लेमेशन होती है, वो चीज़ में आपको ये सेव करेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये है हमारे पास दालचीनी, ठीक है जी, पाउडर है उसका। अच्छा, मैंने ये इसको फ्रेश बनाया है, मैंने बाहर से पाउडर नहीं लिया था। ये दालचीनी ही है, मैं यही दिखाना चाह रही हूँ। दालचीनी होता है, सिनेमन, राइट। अच्छा, ये दालचीनी थोड़ी आपकी बहुत फ्रेश और लाइट कलर की है, कुछ काली हो जाती है गरम मसाले, मैं वही दिखाने लाई हूँ। देखिए ये है वो काली वाली गरम मसाले वाली जो सीधी स्टिक्स होती है ना, ये आप कोशिश करें खाने में भी यूज ना करें, ज्यादा बेनिफिशियल हमारे पास ये वाली है, ठीक है। ये आप लोग यूज करें, दिस इज रियली गुड फॉर हेल्थ, और खास तौर पे किसी रेमेडी में यूज करें तो ये वाली दालचीनी आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट अच्छी है। ये डाला आपने। अच्छा, इसी को लेके फ्रेशली आपने इसको कूटना है। कूटने के बाद आपने 1 टीस्पून आपने ये डाला। इसके साथ इलायची हम लेंगे। अच्छा, इलायची आपको 2-3 तरह से फायदेमंद है। अभी एक मुझे दे दें प्लीज, ले लीजिए। इलायची एक तो ये कि इसका टेस्ट बड़ा लाइट सा होता है आपको, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को अजवाइन जो है वो थोड़ी हैवी लगती है, ठीक है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को जिसको आप अभी कह रही थी बादी की बात, तो उसमें आप डालेंगे 1 अदद 2 इलायची डालेंगे 1.5 कप पानी में। उससे ये होगा कि आपको लाइट भी फील करेगा, आपको जो है हमें बेड ब्रेथ का भी जिनको इशू होता है वो भी आपका इससे रिजॉल्व हो जाएगा। बर्निंग एसिडिटी के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये डाला आपने। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है, आपने लेना है जिंजर। अगर आपको फ्रेश मिल रहा है तो वेल एंड गुड। आप इतना बड़ा टुकड़ा आपने लेना है अदरक का, ठीक है, 1 इंच का पीस इतना बड़ा, उसको आपने फ्रेशली उसको भी कूटना है, वो भी आपने ऐड करना है। और अगर नहीं है फ्रेश तो आप ये सौंठ जो होती है, पिसी हुई अदरक, अच्छा, वो डाल दें 1 टीस्पून, बट इट्स बेटर कि हम फ्रेश यूज़ करें। इसको आपने इतना पकाना है कि ये रिड्यूस होके 1 कप रह जाए। अच्छा, आपने तो उसमें गर्म पानी डाल दिया, हम पहले से ही डाल दें चूल्हे पे, जो पैन में डालें और पकने दें। ये सब चीज़ें आपने एक साथ 1.5 कप पानी में डाल के इसको पकाया, ठीक है जी। इतना पकाया कि ये रिड्यूस होके 1 कप रह गया। जब ये 1 कप रहेगा, अच्छा, इसको हम लिड लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो इसके जितने इफेक्ट्स हैं वो हमारे ज़ाया हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब ये 1 कप रह जाएगा उसके बाद देखिए आमना, ये आपको बड़े आराम से सुपर स्टोर से मिल जाती है। आप प्लीज़ टी बैग वाली ग्रीन टी कोशिश करें कि अवॉइड करें, ये वाली ले लें। ये आपने लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून। ये आपने ऐड की किस तरह कि आपने देखिए ये कवर आपने इस तरह रखना है, हटाना नहीं है। आपने ये डाला, इसको कवर किया और स्टोव बंद। आप ग्रीन टी डाल के कभी भी ना पकाएं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप इसको पकाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये इसीलिए आप देखें चाय को हम कहते हैं दम पे रख दें, वो जितना पकती है उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, बट ग्रीन टी इज़ वेरी लाइट, तो नहीं इसको पकाएं नहीं। अच्छा, लेमन क्या करना है? अच्छा, ये हो गया। अब आपने इसको तकरीबन 2-3 मिनट्स छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये पत्ते जो है ना ये खुल जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश होके बड़े हो जाएंगे। इसको स्ट्रेन आउट कीजिए। स्ट्रेन करने के बाद आप इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस आप इसके अंदर डाल देंगे, और ये आप ले सकते हैं। अच्छा जी, जो डायबिटिक पेशेंट है वो ऐड ना करें। शहद आप इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करें। क्यों? क्योंकि जब हम ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, क्योंकि आपका एकदम से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल भी कम हो रहा है। आप क्योंकि डाइटिंग के वे में आप इस चीज़ को ले रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है ना, ये उसको बूस्ट करेगा। शहद 1 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसका कंजप्शन कैसे है? सुबह आपने क्या करना है, नहार मुँह आपने ये 1 कप पी लिया, ठीक है, तो बेटर है। वरना आप बेड टाइम पे भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपने ये करना है कि आपने इसको जो है, अगर आप चाहें तो आप खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव मॉर्निंग में है। ठीक हो गया, एम्प्टी स्टमक पे।
रात में भी है, क्योंकि देखिए कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम बिफोर बेड टाइम करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, तो उसका हमें बड़ा इफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें, अदरवाइज आप इसको खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। बहुत बेहतर और बहुत अच्छी आपने रेमेडी बताई। आ जाएं और ज़बरदस्त ये इसमें दालचीनी का जिक्र हुआ था। जी जी, दालचीनी जो है आपने देखा होगा, लोगों को खराटे बहुत आते हैं, बहुत रात को सोते हैं, हर घर में नौरी मसला होती ये। बाद लोग वीडियोस बना के एक दूसरे को दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जी। हालांकि ये एक प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल तो है। आपने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और छान के रात सोते वक्त नीम गर्म पी लें। आपको सारी रात खराटे नहीं आएंगे अच्छा, इंशाल्लाह, ये आजमाया हुआ है। आप लेते हैं एक ये- खराटे? ट्राई करते हैं कोई आज। पता नहीं है, जो ले रहा हो तो उसको थोड़ी तो पता होता आपका है। भी तो किसी ने वीडियो बनाई होगी कभी? नहीं, वीडियो नहीं बनाई है मैंने, घर में मोबाइल का मजाक ही नहीं रखा है। घर में मोबाइल ही नहीं है? नहीं, दूसरा मोबाइल है, एंड्रॉइड नहीं दी है। नहीं है आपने, नहीं, बस टिक टिक चल रहा है। माशाल्लाह मैं बड़ा लकी इंसान हूँ, मेरी वाइफ अनएजुकेटेड है। ना मेरा मोबाइल चेक होता है, ना मुझे पिटने से बच जाता हूँ मैं। ये आपने घर भी जाना होता है, हाँ हाँ, तो ये इस तरह की बातें आपको वो करनी कभी कभी चाहिए? देख रही होती है। अच्छा, तो ये बातें आपको करनी चाहिए? आप समझते हैं होना चाहिए खवातीन को अनएजुकेटेड? नहीं नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप माशाल्लाह क्यों कह रहे हैं? मैं ये पायदार माल पेशावर से लेकर आया था। अल्लाह, शाह साहब आपकी जो बातें हैं ना बहुत ही कोई मजे की हैं। अरे नहीं, वाकई में, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, पूरा घर संभाला हुआ है। सारा कुछ और- कह उन्होंने घर कू के जाना है। हाँ, ये तो घर घर भी तो वापस नहीं, ये जाना है कॉमेडी ना। कर रहे थे, थोड़ा शो में आप twist कर फौरन रहे मजाक में ही बातें कही थे। नहीं, मेरे घर जाती पे भी हैं। जाना है ना। हाँ, लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है दम बोल्ड घुटता है वहाँ एंटरटेनमेंट में ही रहना है आपने। अच्छा, एक होती है एंजाइटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सबको एक नहीं टेंशन। होती, वो होती ही है। ठीक है ना, सबको हो रही है, खवातीन में भी हो आपको रही है, किस मर्दों बात में की भी हो हो रही है? रही है। गर्दन पे खिंचाव जी। होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, कोई बात जहन में आ जाए उसके 10 मायने निकालते जी। हैं, और बार बार हाथ धोना, चीजें भूल जाना, वहम करना, शक करना, अपनी अलमारी को बार बार खोल के देखना, ठीक है, और कमरे के अंदर बैठ के अपने आप से बातें करना। सही। और वालिदैन बेचारे कहते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल पे बातें कर रहा है। वो वालिदैन को पता होता है कि इस वक्त वो एंजाइटी है, उसको टेंशन है, वो तकरीर कर रहा होता है आईने के आगे तो खड़े शाह होके। साहब अपने आप से बातें करना गलत है? देखिए, वो फिर हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, मैं तो अपने आप को करती हूँ। बिजी कर देना चाहिए कहीं पे। शाह साहब मैं तो अपने आप से बहुत बातें करती हूँ, गाड़ी चलाते हुए करती हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा अकेले बैठे हुए यूं यूं तकरीरें कर रहे नहीं, हो। अब तकरीरें ये ऐसे तो नहीं ज़्यादा करती, लेकिन मैं प्रिपरेशंस कर रही होती हूँ कि मैंने अगले से बात करनी है, तो मैं क्या से बात करूंगी और नहीं, मैं, वो तो एक प्लान कर रही और होती जब हैं मैं, आप। तो मैं उसी का हल बता रहा हूँ। जी जी बताइए, आप हल पे आ ड्राई जाए। फ्रूट वालों के पास जाएं या पंसारी के पास जाएं, मगज़े फिंदक ले लें। मगज़े फिंदक, ये बादाम की तरह होते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसमें से मगज़ निकलता है। ये 100 ग्राम लेके इसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना पानी के साथ लें। आप देखें तमाम वसवसे, टेंशन, डिप्रेशन सब चला चीजें जाएगा। खत्म होनी शुरू होंगी। अगर आप कोई साइकेट्रिक डॉक्टर की मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, खुदारा उसे एक दिन के लिए भी ना रोकिएगा, ठीक है। उसे जारी रखिएगा, ठीक है, और बहुत अपने अच्छी डॉक्टर बात के की है। मशवरे से उस पर रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना ये कीजिए। बहुत अच्छी आपने बात क्लैरिफिकेशन की है, क्लैरिटी ज़रूरी थी, बिकॉज लोग फिर दवाई छोड़ देंगे और शाह साहब सारे डॉक्टर आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँगी कि देखिए जो भी यहाँ हमें छोटा सा चोट के- ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। अपनी बात को याद रखिएगा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन, बैक टू समरीन। आप कुछ कह रही थी, भूल गई। तो इसीलिए पॉइंट बनाया करें। मैंने अब पता है क्या शुरू कर दिया है, जब मुझे कोई बात याद आती है अब मैं लिख लेती हूँ फौरन से, ताकि जब मैं कोई टॉपिक के अंदर कोई बात याद आए, आपको याद रहनी चाहिए कि आपने फौरन बोल दी उसको। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आंखों के आगे अंधेरा आता है, जनरल वीकनेस बहुत महसूस होती है। जी जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा इशू है। बहुत सही कह रहे हैं आप आप, लोगों के यहाँ सिंघाड़े ब्लर हो जाता है। सिंघाड़े बहुत होते हैं, इसमें फुल फ्रॉम कैल्शियम होता जी है। बिल्कुल, इसे पंसारी से लेंगे, सूखा हुआ मिलेगा, इसको पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना पिए। सही।
ये जी, चक्कर मुझे आना, याद है वो आंखों का चीज़। अंधेरा आना, ये चीज़ दूर हो जाएगी। याद आ गया जी बिल्कुल याद आ गया। तो अच्छा ये जी, देखें शाह साहब तो आपको हेल्प कर रहे हैं उन्हीं की बातों से आपको अपनी बात याद आ जाती है। जी तो मैं आपसे ये कह रही थी कि देखिए जितनी भी रेमेडीज़ चाहे हम शेयर करें या सोशल मीडिया से आप अडॉप्ट करें या कहीं भी देख रहे हैं, वो रेमेडीज़ जो होती हैं बेसिकली वो आपको चीज़ों को सपोर्ट तो कर सकती हैं बट दे आर नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। यस यस राइट, तो आप इन चीज़ों को ऐसा ना समझें कि रिलीजियसली आपने सिर्फ यही फॉलो करना है। ये जो मैंने रेमेडी बताई है इसमें अगेन आपका जैसे शाह साहब ने भी कहा था कि वॉक, देखिए 10,000 स्टेप्स हमें डेली, हमें पता भी नहीं होता हम जो ले रहे होते हैं स्टेप्स, उसमें 10,000 स्टेप्स मस्ट है। जी। कोई आधे घंटे की वॉक कर ली आपने, आपका समीर eating मैं तो pattern- कहती हूँ सॉरी टू कट यू है कि 5,000 भी कर लें हम, जी। रोज से स्टार्ट तो काउंट करें। ना करें, ये हाँ। एक जेनेरिक मैंने आपको बता दिया कि जी ये हाँ। काउंट है हमारा, वॉक काउंट है, ठीक है ना, स्टेप काउंट, ये ना करें आप, टाइमली कर लीजिए इसको ना। उसके बाद जैसे सब कहते हैं कि जी पोर्शन कंट्रोल, आप दिन में 3 के बजाय 5 टाइम ले लीजिए चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं लेकिन आप छोटी, और उसकी बहुत अच्छी आपको एक टिप दूँ कि बड़ी प्लेट की बजाय आप छोटी प्लेट यूज़ करें, खाना शुरू करें। ठीक है जी। आप जब छोटी प्लेट लेंगे तो आप उसको इतना, आप देखें किसी भी आप 5 स्टार होटल में जाएं या हाई टी पे जाएं, यू विल नेवर फाइंड A द big बिग plate, प्लेट, yes. राइट, यू विल फाइंड द स्मॉल प्लेट। ताकि हमारे पोर्शंस रहें। पोर्शन कंट्रोल है, देखिए पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए। उसके बाद आपका फूड जो है वो आपको पता है कि जी प्रोसेस फूड ना लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोशिश करें कि आपका जो शाम का टाइम है लाइक 6 से 7 बजे तक खाना आप सही बनाएं। हो जाए। ठीक है। Complete हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए कि स्टीम बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि स्टीम लेना चाहिए आपको, लेकिन हफ्ते में कितनी दफ़ा आप स्टीम घर में ही ले लें? अच्छा, डिपेंड करता है आप स्टीम ले कैसे रहे हैं। आप अगर तो आप बिल्कुल वो गर्म पानी करके और उसके ऊपर आप मुंह करके बैठे हुए हैं तो उससे आपकी स्किन जलने का भी खतरा है। तो फेशियल स्टीमर्स आते हैं, वो अगर ले आपने लें। स्टीम लेनी भी है तो वो लेंगे, और नॉट दैट मच स्टीम कि आपने बिल्कुल फेस को उसके अंदर सही, घुसा थोड़ा दिया, दूर। फॉर ओनली 1 to 2 मिनट्स। बट स्टीम लेने के बाद आपने क्लेंस करना है फेस को, उसके बाद आपने उसको पोर्स को लॉक लेकिन भी तो करना मैं है। तो पहले क्लेंस करके थोड़ा सा उसको आपने मॉइस्चराइज कर लेती हूँ कर ली, ताकि उससे उसके अच्छी बाद बात- आपने स्टीम लिया, स्टीम लेने के बाद पोर्स खुल गए अब, ठीक है, फिर ठीक है। क्या अब करना है? एक दफ़ा और आपकी क्लेंसिंग बनती है अच्छा, टेक्निकली। लेकिन मास्क कर कर कोई अगर लगा आप ले? मास्क अप्लाई करिए तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि उससे भी आपकी काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद पोर्स को टाइट करने के लिए आपको आइस वाटर हल्का लेना सा चाहिए। लेके, बहुत ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी में देर तक अपना मुंह डुबो के रखा है, जस्ट डिप एंड एंड आउट। टेक आउट। क्योंकि आजकल बहुत जगह देखा जा रहा है कि बर्फ का एक वो लेके क्यूब आप मुंह पे मल लेते हैं नो, मेकअप दैट्स से नॉट पहले। सेफ, क्योंकि अगर आप बर्फ को मेकअप डायरेक्टली से पहले। अगर आप बर्फ को डायरेक्टली फेस पे लगा रहे हो तो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो बर्न हो जाएगी। ये प्लीज लोगों को बताएं। जैसे फ्रॉस्ट बाइट होता है बर्फ में, आप बहुत देर नहीं तक कर रहते हैं, तो इसी तरह आप अगर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें सेल्स आपको डैमेज हो बताऊं, जाएंगे। ये हमारे में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को देख देख के चीज़ें करते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो बर्फ़ लेके मलती रहती, मैंने आज तक बर्फ़ अपने Direct मुंह पे नहीं नहीं, लाई। हाँ। इवन ये जो आपने टेक्निक बताई ना, बर्फ़ को आजकल रख के मेकअप से हाँ, पहले हाँ। आप लोग रखते हैं, वो भी मैं ज़्यादा देर नहीं No, रख सकती, बस थोड़ी देर। जस्ट डिप एंड टेक आउट, क्योंकि इससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इससे शॉक होने का खतरा सो है। पीपल हु यूज आइस क्यूब्स ऑन देयर फेस, आइस ऑन देयर फेस, Contraindicated. प्लीज स्टॉप इट। ये बहुत गलत है। ये मैंने पहले भी किसी से सुना था और मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लोग बर्फ लगा लगा के लोगों को दिखा No, रहे it's होते हैं। not safe. बर्फ मलें आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, टमाटर मलें स्किन अच्छी हो जाएगी। भाई उसकी इंटेंसिटी तो देखें कि आपके स्किन पे कैसे वो आ रही है, आपको क्या उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। स्टीम एलर्जीज, स्टीम हमने बात कर ली, तो हम हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं स्टीम। 1 दिन 2 दिन इनफ। नो व्हाई आई डू इट, बिकॉज बार बार मैं फेशियल्स नहीं करा सकती, मुझे ना आदत है। मैं खुद ही क्लेंस करके हफ्ते में 2 दफ़ा स्टीम ले लेती हूँ। माइल्ड सी स्टीम लेके और वो और steam अच्छा, में- इनफैक्ट कराची का तो वेदर ऐसा है ना, ह्यूमिडिटी वाले वेदर जी, में वैसे ही पोर खुले रहते पोर हैं, खुले ऑल द रहते टाइम हैं, खुले रहते बिल्कुल सही हैं। कह अब रही उसमें यू डोंट नीड टू टेक द स्टीम, आप एक अच्छा क्लेंजिंग करें और उसके बाद अपना मास्क अप्लाई उससे करें, आपका कितना डर्ट बाहर आ जाता है। डर्ट बाहर आ जाता है, सही डर्ट बाहर आ के- जाता है। अच्छा, एलर्जीज पे मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप रोशनी डालें कि बच्चे स्विमिंग करते हैं या हम खवातीन भी स्विमिंग करती हैं, हमें एलर्जीज हो जाती हैं, छोटी छोटी हाइव्स बनना। मुझे जैसे मैं तो सारे सब अपनी पहले बता देती हूँ, हाइव्स आ जाते हैं सुबह सोने के फ़ौरन उठने के बाद। ये क्यों होता है? अच्छा देखिए, दिस इज़ जस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, अच्छा। हिस्टामीन्स होते हैं हमारे, सुबह के टाइम कोर्टिसोल रिलीज़ होता है, ये सारे जो है ना एंटी एलर्जिक हार्मोन्स होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं मैं सुबह उठा और जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चल के जाता हूँ नाक बहने लग जाती हाँ, है, sinus हाँ, के या छींकें आती बॉडी हैं। पे निशान आना शुरू हो जाते हैं। इट्स ओनली बिकॉज के वो एलर्जी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइमिंग्स में, और उनकी एक्टिवेशन की वजह से बॉडी पे डिफरेंट
सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है। हाइव्स इसमें सबसे कॉमन है। इसका सबसे आसान हल यही है कि आप एक एंटी एलर्जिक खा लें जिनको ये प्रॉब्लम होती है, और वो भी कुछ सीजनल ज़्यादातर एसोसिएशन होती हैं। ज़्यादातर इसकी एसोसिएशन डर्ट के साथ होगी। कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो एलर्जी करते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरीज हैं या चॉकलेट्स हैं, जैसे अभी आप खा रही थी थोड़ी देर पहले। ओके। वो देखना पड़ेगा हमें। चॉकलेट्स नहीं छोड़ सकते। पॉलिस्टर के साथ बहुत सारे लोगों को, नायलॉन के साथ एलर्जी होती है, मटेरियल के साथ। तो जस्ट फाइंड दैट कॉज, क्योंकि एलर्जी का इलाज इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एलर्जी के डेफिनेटली टेस्ट होते हैं जिसमें पैच टेस्ट किया जाता है, बट अगैन उसमें भी हम 8-10 चीज़ों को ही पैच टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अपनी एलर्जी का फैक्टर खुद फाइंड आउट करना है, स्टे अवे फ्रॉम फूड एलर्जीज देखनी है, और आपने पेट्स में भी देखना है। पेट्स का एलर्जी, कार्पेट एलर्जीज बच्चों को होती हैं, बड़ों को होती हैं। कपड़ा को एक को लोग ऐसा पहनते हैं, तो प्लीज़ आपको कुछ भी हो, आप थोड़ा बहुत तो घर में ट्रीट कर सकते हैं, बट द राइट थिंग इज़ टू कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर, ताकि आपको पता चले। डॉक्टर गूगल, डॉक्टर टिकटॉक से ना पूछें, उसके अलावा भी पता करें कि आपको क्या हो रहा है। एंड में मैं चाहूँगी कि आप लोग स्किन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड थोड़े से मैसेजेस दे दें ताकि लोगों को। अच्छा देखिए, एक सबसे बेसिक मैसेज तो ये है, सन ब्लॉक अप्लाई करें अपने फेस पे, डेली अप्लाई करें, अपने फेस की क्लेंजिंग का ख्याल रखें, स्ट्रेस जितना कम से कम ले सकते हैं। ऑल्दो ये एक मुश्किल है, टेक्निकली इम्पॉसिबल चीज़ है, बट येट अपनी नींद को पूरा रखें, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें दिन में, फूड जितना सिंपल एंड ऑर्गेनिक हेल्दी डाइट की तरफ आ सकते हैं उतना मूव करें। जी मेरा बिल्कुल यही बात है कि जी प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। ठीक है जी, आपके पास्ताज और इवन जो हम ग्रेन्स ले रहे हैं ना, कोशिश करें कि फुल ग्रेन आप यूज़ करें, फुल ग्रेन यूज़ करें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहें, और उसके अलावा हाइड्रेटेड रहें, पानी, और यस आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है ना उसको दुरुस्त कर लें। बिल्कुल आप उसको ठीक कर लें तो यू विल बी ब्लेस्ड। और जी एक सवाल और जल्दी से कर लूँ, ग्रीन टी का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं इन अ डे? इन अ डे 2 to 3 कप। ठीक है, सही है, ठीक है जी, 2 to 3 कप्स। आपकी बारी आ गई, मैसेज दें। जी देखिए, एक तो सबसे पहले इम्यूनिटी के लिए ज़रूर बताइएगा, हर्बल में इम्यूनिटी के लिए ज़रूर बताइए। देखिए, इम्यूनिटी के लिए अंजीर सबसे ज़्यादा ठीक बेहतर है, वो भी 4 दाने अंजीर के ऐसे उसके 4 टुकड़े करें और उसे पानी में भिगो दें रात को, 1 गिलास पानी में। सुबह के टाइम वो अंजीर खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। पेट के अमराज के लिए भी बेहतर है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। दूसरी चीज़, दिन ने गुजरना है, चाहे हंस के गुजारो या रो के गुजारो, दिन ने गुजरना है। और 2 चीज़ें जहन में एक चीज़ डाल लो कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीख लो, आपकी ज़िंदगी आसान। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने सोचा था इनमें ये मैं बोलूँगी, लेकिन आपने मेरा कंटेंट चुरा लिया। लेकिन देखें, दिमाग ये अच्छे लोगों की निशानी होती है कि वो अच्छी बात एंड में करना चाहते हैं कि भाई खुश रहेंगे, लोगों के मामलात में स्टॉप मेंडलिंग इन एनीबडीज़ मैटर, एंड आपका इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक रखे। खाना पीना की सब चीज़ों को बैलेंस रखें और खुश रहें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।